अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा सिक्योरिटी वाला प्लगइन है और डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा ये इसने सारा चेक कर लिया, साइट इज़ क्लीन और ये सारे चीज़ें भी ओके हैं। काफ़ी सारे टेस्ट उसने किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे लास्ट लॉगिन, तो यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि लास्ट लॉगिन कब हुआ है। ये 2 लॉगिन हुए हैं जो कि इस यूज़र नेम के साथ हुए हैं और उसके साथ यहाँ पर बताएगा इस टाइम लॉग्ड इन यूज़र कौन सा है और फेल्ड लॉगिन किसने फेल्ड लॉगिन की है, किस यूज़र नेम के साथ की है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे बता रहा होगा। और इसी के साथ नीचे सेटिंग में आ जाते हैं। तो सेटिंग में यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, थर्ड टैब है, इसमें आएंगे तो यहाँ पर अभी देखें प्लगइन्स के साथ फाइल एडिटर आ रहा है, अपीयरेंस के साथ फाइल एडिटर आ रहा होता है, तो इसको डिसेबल करना होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको अप्लाई कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर हमें कह रहा है कि कंटेंट वर्डप्रेस कंटेंट वाला जो फोल्डर हमने देखा था या वर्डप्रेस इंक्लूड्स वाला फोल्डर देखा था या अपलोड्स वाला, ये 3 फोल्डर्स पड़े होते हैं और इन तीनों फोल्डरों को क्या करना है, हमने अप्लाई कर देना है और इनको डिसेबल कर देना ताकि यहाँ पर कोई भी रीड एंड राइट ना कर सके। सिर्फ रीड होंगे, राइट नहीं होंगे। तो जब आप प्लगइन या कोई थीम वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो और इशू आ जाए तो आपने क्या करना है, इनको आके दोबारा से रिवर्ट कर देना है। ये हो गया। और यहाँ पे ये फायरवॉल ओपन नहीं होगा क्योंकि एपीआई की नहीं हुई। यहाँ पे एपीआई की जनरेट नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू है, किस वजह से जनरेट नहीं हो रही, वो हमारे पास मैसेज भी नहीं आ रहा और एरर शो करा रहा है। तो हम एक और प्लगइन देखेंगे जिसकी मदद से ये काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो हमारे पास एडमिन का यूआरएल था वो हमने चेंज किया था कल यहाँ से, एडमिन यूआरएल साइन इन। तो जो स्टूडेंट स्लैश लॉगिन दे रहे हैं उनको नॉट फाउंड आ रहा है कुछ भी, तो उन्होंने साइन इन जो है यूज़ करना है या वर्डप्रेस लॉगिन डॉट PHP लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्लगइन की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सा है। सिक्योरिटी का ही है आज के, मतलब ये पिछले लेक्चर को थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ और फिर आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह कस्टम वेबसाइट बनाएंगे एलिमेंटर के ज़रिए से और उसी को देखेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे, दैन यहाँ पर सर्च कर लेता, बल्कि पॉपुलर में आऊँगा, मुझे मिल जाएगा वो ऑल इन वन, ये वर्ड फैंस। ये बहुत पॉपुलर है, 4+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और लास्ट अपडेट 2 वीक्स अगो। एक्टिवेट कर लूँगा इसे। वर्ड फैंस जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपने अपनी जो मेन वेबसाइट बतानी है, ईमेल, जिस पर आपको अलर्ट आए कि अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे कोई मसला है या कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्लगइन में कोई इशू है या कोई वेब अपडेट आती है, मतलब किसी भी तरह का इस प्लगइन को कोई इशू लगेगा तो वो आपको मेल कर देगी। आपने यहाँ पर वो मेल बतानी है। हम बता रहे हैं जो हमने बनाई थी, nanosoftwordpress@gmail.com, और उसके बाद हमने क्लिक करना आई हैव रीड एंड एग्री और उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेटिंग हो गई है इसकी। उसके बाद हम जाएंगे वर्डप्रेस, यहाँ पर आ रहा है वर्ड फैंस। अच्छा, 2 प्लगइन्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था ये हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारे पास अब जो है ये वाला काम करेगा। डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये हमें पहले वॉक थ्रू कराता है। यहाँ पे फायरवॉल पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, मैनेज फायरवॉल में जाएंगे और ये पहले वो कहता है कि आप .ht एक्सेस फाइल होती है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है सारी, तो उसको पहले डाउनलोड कर लेना, देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और देन क्लोज।
और उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे इसको। दैन नीचे आते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ इनेबल्ड है, ये प्रोटेक्शंस वगैरह हैं सारी, और उसने सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है ये ख़ुद ही सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। तो इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी आपने किसी भी चीज़ को इनेबल या डिसेबल नहीं करना, जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही रहने दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका है, इनेबल हो गया, लग चुका है, और यहाँ पर जितने भी हमारी PHP की रिक्वेस्ट होंगी वो फायरवॉल से गुजर के जाएंगी। फायरवॉल हमारे इंटरनेट कनेक्शन के दरमियान एक हमारी वेबसाइट और हमारे सर्वर के दरमियान में अगर कोई तीसरा बंदा आके कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी करता है तो उसे रोकता है ये। यहाँ स्कैन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा स्टार्ट न्यू स्कैन, और ये सारा कुछ स्कैन करेगा। ये 3 चीज़ें स्कैन नहीं करेगा क्योंकि ये प्रो वर्जन में मौजूद है, तो इसे आप रहने दें, कोई बात नहीं। ये बाकी सारा कुछ ये स्कैन कर लेगा, सब पे टिक लग जाएगा जो जो चीज़ें हैं, और जो चीज़ें मिसिंग होंगी वो आपको बता देगा और उसको आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हमारा स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सारा कुछ ओके आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्लगइन्स एडिटर था या फिर इसमें थीम एडिटर था वो गायब हो चुके हैं। यहाँ पर वो उस चीज़ की एक्सेस जो है ख़त्म कर दी गई है, उसको भी सिक्योरिटी में रख दिया गया। तो इसको बस आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो ही रहने दें। बस फायरवॉल वाली जो आपको बताई थी, अगर वो आप इनेबल करना चाहते हैं तो वो इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से फायरवॉल में ऑल फायरवॉल ऑप्शंस और ये वाली ये आपने इनेबल कर लेनी है। अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ कि जो हमने वेबसाइट कस्टम डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि मैं जो यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग नहीं बताऊंगा या फिर एक अच्छा लेआउट नहीं बना के दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हेडर बनाया जाता है, किस तरह से फुटर बनाया जाता है, किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है पूरी वेबसाइट पे। मतलब हमारी जो थीम है उसके ऊपर आप अपना जो डिज़ाइन है वो अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप किस तरह से ऑथर के पेजेस या कैटेगरीज़ के पेजेस या फिर आप ब्लॉग पोस्ट के पेजेस किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से पोस्टें शो करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो वो सारा कुछ आज देखने वाले हैं। तो यहाँ प्लगइन्स में चलता हूँ, तो यहाँ पर ऐड न्यू करना है। यहाँ पर जितने भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ये मैं सारे, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये एक लर्निंग वेबसाइट है, तो यहाँ सबको मैं डीएक्टिवेट कर दूँगा पहले तो, और फिर यानी थीम्स वगैरह भी जितनी हमारी ये डिलीट अप्लाई, ये सारे डिलीट हो गए। दैन इसके बाद अपीयरेंस में आऊँगा, थीम में आऊँगा, सॉरी ये सारा कुछ सेटिंग प्लगइन्स, अच्छा प्लगइन्स जब डिलीट किए तो हमारे पास पहले जो हमारी लिंक थी लॉगिन पेज वाली, वो लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमने साइन इन किया था वर्डप्रेस हाइड के ज़रिए से। तो जैसे ही वो प्लगइन डिलीट किया तो ये दोबारा से लॉगिन वाला जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये लॉगिन इस तरह से ओपन कर सकते हैं। देन मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली यहाँ से हमने एक थीम इंस्टॉल करनी है, ऐड न्यू करता हूँ और हेलो एलिमेंटर इसको इंस्टॉल कर लूँगा। एलिमेंटर के लिए ये बेस्ट है कि अगर आप एलिमेंटर का प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं और एलिमेंटर के ज़रिए से वेबसाइट बना रहे हैं तो ये बेस्ट थीम है। और जो हमारे पास ब्लॉक्सी वाली थी उसे मैं डिलीट करने लगा हूँ। ये नहीं है कि आप किसी और थीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। मतलब हमें थीम की ज़रूरत ही नहीं है, हमने अपना डिज़ाइन बनाकर वो इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर जैसे ये थीम इंस्टॉल किए ऊपर आ गया इंस्टॉल एलिमेंटर। इसके अलावा यहाँ प्लगइन्स में आएंगे, इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे आके मैं ऐड न्यू करूँगा। दैन यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एलिमेंटर, ये आ गया और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट। इसका मेरे पास एक प्रो वर्जन भी मौजूद है, मैं वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। GPL की वाला मेरे पास पड़ा हुआ है। GPL की क्या होता है कि जनरल पब्लिक लाइसेंस, एक ऐसे लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर कि जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मैंने किसी और वेबसाइट से ख़रीदा था,
जो मुझे लाइफ टाइम जो है ना प्रोवाइड करता है एलिमेंटर प्रो, तो जीपीएल लाइसेंस के साथ। ये हम डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड हो गया। और ये मैं जो है ना फेसबुक ग्रुप में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ये यहाँ पे आ चुके हैं ये एलिमेंटर। यहाँ से स्किप कर देते हैं, एलिमेंटर इंस्टॉल्ड हो चुका है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ फरहान ब्लॉग। नेक्स्ट। दैन ये लोगो इसने खुद ही उठा लिया है। अगर नहीं है आपके ये लोगो डिलीट करें और कोई और लगा दें, तो मैंने यही लगा दिया। एडिट अ ब्लैंक कैनवास, के वो कहता है खुद ही, या फिर जो है ना ब्राउज़ कर सकते हैं आप टेम्पलेट, या फिर आपने ब्लैंक से स्टार्ट करना है। हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ब्राउज़ करके भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ऊपर छोटा सा प्रो लिखा हुआ है। प्रो का मतलब है आप ये तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास प्रो वर्जन होगा, तो बाकी जो है आप फ्री वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं बैक, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर आएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू और अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल एलिमेंटर प्रो। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना 2 फोल्डर बने होंगे, एलिमेंटर प्रो और ये। तो एलिमेंटर जो सिंपल है फ्री वाला वो हम इंस्टॉल कर चुके हैं, और प्रो वाला हमने इंस्टॉल करना है। सॉरी, ये हमने दूसरा सेलेक्ट कर लिया। चूज़ फाइल एलिमेंटर प्रो, ये वाला इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास एलिमेंटर प्रो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो जाता है। जैसे अपलोड करने का मतलब है इंस्टॉल कर लिया आपने। इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ये एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर देखें गो प्रो का ऑप्शन जो है गायब हो चुका है, और यहाँ पर जो है टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। टेम्पलेट में आएंगे तो यहाँ थीम बिल्डर आ रहा है। ये जो है हम थीम बिल्डर में आ चुके हैं एलिमेंटर के। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट दिखा रहा है कि आपने हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, या सिंगल पोस्ट बनाना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने हेडर बनाना है, तो हेडर को सिलेक्ट कर लिया, और हेडर सेलेक्ट करते ही हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा। जब भी कोई भी सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखा दिए जाएंगे। ये प्रो वाला है, और यहाँ पर पेजेस है, आप मुख्तलिफ पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर माई टेम्पलेट्स, जो आप ख़ुद बनाकर टेम्पलेट सेव करेंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ ब्लॉक्स में जाते हैं और इसे इंसर्ट करते हैं, तो ये कहेगा कि लिंक करें, एलिमेंटर का अकाउंट बनाएं पहले। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मैंने एलिमेंटर प्रो लिया हुआ है, ये है जीपीएल लाइसेंस वाला। तो ये जो है मुश्किल है कि इंपोर्ट करने दे, इशू आ जाएगा। साइन अप, क्रिएट एन अकाउंट और कंटिन्यू विद गूगल। ये हो गया कनेक्ट। ये मुझे नहीं लगता ये मुझे इंपोर्ट करने देगा, एरर आ जाएगा। ये जीपीएल लाइसेंस वाला यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने देता, तो यहाँ पर हम खुद बनाएंगे सारा कुछ। तो ये हमारे पास इस तरह से कैनवास आ जाता है एक एलिमेंटर का, और ये साइड में हमारे पास सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल करना है हेडर बनाते हुए। और यहाँ पर कोने में जो है सेटिंग का टैब है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इसका नाम है, आप क्या देना चाह रहे हो इसका नाम। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं हेडर। हेडर दिया, और उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको ड्राफ्ट में रख रहे हैं, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे, ये हेडर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये ऊपर मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। ये मुख्तलिफ सेक्शन हमें दिखा देगा कितने आपने हेडर में कितने सेक्शन रख के हेडर को बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से सिंगल वाला सिलेक्ट करेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे सेक्शन की सेटिंग मिलेगी, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम की सेटिंग मिलेगी आपको। ये रो है पूरा, और ये एक कॉलम है उसके अंदर, उस रो के अंदर। तो पहले इसकी सेटिंग को देख लेते हैं ये क्या है।
यहाँ पर आ रहा है कि ये बॉक्स, मैं पहले कलर इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, पूरे एलिमेंटर में इसी तरह से होगा। जब भी किसी भी सेक्शन को, किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। पहले उस एलिमेंट के मुतालिक कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर, और उसके बाद उसका स्टाइल होगा, डिज़ाइनिंग जिसको कहते हैं, और उसके बाद एडवांस ऑप्शन होंगे। तो ये सब कुछ सेम होगा हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड में आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर मुझे कलर का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। कलर मैं यहाँ से प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पर एक कोई चीज़ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ, और इसको बैक करता हूँ। तो ये हेडिंग यहाँ पे आ चुका है, और ये देखेंगे आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ लेआउट में आएंगे और फुल विड्थ को सिलेक्ट कर लूँगा मैं। तो अब देख सकते हैं ये जो हमारा टाइटल है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये फुल विड्थ और बॉक्स का जो है काम है। बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी के भी विड्थ दे सकते हैं कि आप कितना साइज़ रखना चाह रहे हैं। 1400 1500 ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये सेटिंग आप विड्थ की यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद ये आस्ते आस्ते आगे हम चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे बार बार। तो यहाँ से अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने लगाना है यहाँ पर एक लोगो। तो यहाँ पर आऊँगा, साइट लोगो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे रख दूँगा। साइट लोगो जब सिलेक्ट करूँगा तो वो कहता है मुझे पता ही नहीं है साइट लोगो है क्या, ये लगाया हुआ था हमने। अगर ये आपने नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल कस्टमाइज़ में जाके, जो मैंने पहले आपको बताया था जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, उसकी कस्टमाइजेशन की थी, वहाँ पे आ रहा होता है साइट लोगो। तो अगर आपने साइट लोगो वहाँ पे लगाया हुआ है तो इससे पता होगा कि आपका साइट लोगो क्या है। अदरवाइज़ आपको कस्टमाइज़ में जाके बताना होगा कि हमारा साइट लोगो क्या है। तो यहाँ पे फुल कर लेते हैं, और उसके बाद अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पर एडवांस के टैब में आएंगे, और विड्थ जो है मैं कस्टम दे दूँगा। यहाँ पे कस्टम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विड्थ मैं देता हूँ 25 दे दिया, और उसके बाद लोगो यहाँ पे हम दे देते हैं। स्टाइल में आता हूँ, और यहाँ पे विड्थ, ये जो विड्थ दी है ये मैंने इसकी सेट की है। ये पूरा जो सेक्शन था, इस सेक्शन की विड्थ सेट की है। अब मैं लोगो की विड्थ जो है वो सेट करना चाह रहा हूँ, वो मैं कर दी 25, या इसको बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 60 कर दी या 70 कर दी, जितनी आप रखना चाह रहे हैं। तो ये 70 पे ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम विड्थ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर स्पेस अवेलेबल है ज़्यादा, तो ये मैक्सिमम कितनी स्पेस, ये कितना बड़ा लोगो नज़र आना चाहिए। तो ये 80 अगर कर देता हूँ तो ये मैं मैक्सिमम 80 तक ले के जा सकता हूँ। उसके बाद ये इंक्रीज़ नहीं होगा। यहाँ पर देखें, जैसे ये इंक्रीज़ करूँगा फिर इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं, ये 80 से अबव नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 80 कर दिया इसे, और इससे मैं भी इसे भी 80 कर रहा हूँ। ये ना भी सेट करें तो कोई बात नहीं, ये इसको हटा दिया। उसके बाद लोगों की हाइट है, ये हाइट होती है, आपको पता लग गया। इसको मैं किसी भी सेटिंग को आपने चेंज करना है उसको यहाँ से एम्प्टी कर देना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी। ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, नॉर्मल और होवर। होवर क्या होता है कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो क्या, कैसे ये परफॉर्म करे, क्या आपको ट्रांजिशन क्या दिखाए। तो यहाँ होवर में आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है होवर एनिमेशन, और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रो वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे माउस इसके ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फेड इन होगा। देन ये लग चुका है, और यहाँ पे अब हमने लगाना है नेविगेशन मेन्यू। तो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद ये नेविगेशन मेन्यू पड़ा हुआ है, इसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है हम वो भी यहाँ से कस्टम, और कस्टम में मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ जनाब, उसकी हमने रखी थी 25, इसकी जो रखी थी, ये टोटल विड्थ होती है 100%। अब इसकी हमने रखी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी हमने रखी है 25, और इसकी मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70, या फिर इसको कर देते हैं 65। अब 25 प्लस 65 90 हो गया। 10 अभी भी हमारे पास बचा है, बाकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। ये अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया। पहले ये था, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखें ऊपर जा रहा है, ये इसके स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इसको यहाँ से सेंटर में कर लिया मैंने।
और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट में आऊँगा, यहाँ पर भी हमारे पास अलाइनमेंट सेंटर मौजूद है। ये अलाइनमेंट है कि इस एलिमेंट के दरमियान में लाना चाह रहे हैं नेविगेशन वैल्यू या एंड में लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ भी रखना चाह रहे हैं ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है स्ट्रेच वाला। स्ट्रेच वाला क्या करेगा, इस पूरे के अंदर इस मेन्यू बार को सिलेक्ट कर देगा। इसको मैं कर देता हूँ राइट में, और उसके बाद अंडरलाइन आप देना चाह रहे हैं या अवर लाइन, ये अवर लाइन है। और इसके बाद ये डबल लाइन है, तो ये डबल लाइन हमारी आ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कि आप स्लाइड, ये कि जब इस पे माउस जाएगा तो ये कैसा नज़र आना चाहिए, एनिमेशन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ स्लाइड वाला है, ये ग्रो वाला है, जो भी आप रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आइकन दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर नेस्टेड मेन्यू बार होती और उसके साथ आइकन कौन सा आना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब भी नेस्टेड हमारे पास होती हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, तो वहाँ पर एक ड्रॉप का नीचे का बटन होता है, ड्रॉप एरो का कह लें, तो ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपने क्या करना, इस पे जाना है, ये यहाँ से जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी मैं लगाना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन के लिए, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं मौजूद, तो जैसे लगाएंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पर आ रहा है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि ये मोबाइल व्यू में जाके ये मेन्यू बार जो है चेंज हो या टैबलेट मोड में जाके चेंज हो, तो किस तरह। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं टैबलेट ले लूँगा, तो आप देख सकते हैं ये टैबलेट मोड में हमारे पास स्पेस मौजूद थी, लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ पर इसको एक हमबर्गर इसको कहा जाता है, इसको आइकन्स की सूरत में इसने चेंज कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ ये मोबाइल में जाके चेंज हो, तो अब ये टैबलेट में भी ऐसे ही है और लैपटॉप में भी ऐसे रहेगा, लेकिन जब मोबाइल में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। इस पर जाके क्लिक करते हैं और यहाँ से एडवांस में जाऊँगा और इसको सेंटर में यहाँ पर जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा स्टाइल में और इसको 100% सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके जो विड्थ है वो भी हम बढ़ा देते हैं, फिर 75 कर देता हूँ, 75%, 75%। और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा मोबाइल व्यू में। ये अब मोबाइल व्यू, जैसे हमने यहाँ से मोबाइल व्यू किया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल आ चुका है, तो ये मतलब अब मोबाइल के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 10 या इसको 15 कर देते हैं, जितना भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 15 किया और यहाँ जो है इसका हमने कितना रखा था 75, तो इसका 25 कर देते हैं। इसको मैंने 25 किया और उसके बाद स्टाइल में आऊँगा, बल्कि कंटेंट में, और इसको यहाँ पर राइट साइड पे कर दिया हमने, राइट साइड पे, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके सारे मेन्यूज नज़र आएंगे। और यहाँ पर आते हैं सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में आऊँगा, फॉर एग्जांपल प्लस का बटन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, तो आप इसी को ले सकते हो। और इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया, ये हो गया। और इस पे होवर, ये होवर वाली एनिमेशन मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे इस पे माउस जाएगा तो ये थोड़ा सा पॉप करने लग जाएगा। यहाँ पर बाउंस इन पे जाता हूँ तो बाउंस कर रहा होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी ले सकते हैं। इसको मैं नन कर देता हूँ, नहीं चाहिए हमें। और नॉर्मल पे वापस आते हैं और यहाँ पर आएंगे, स्टाइल मौजूद है इसका, स्टाइल में वापस आते हैं हम डेस्कटॉप व्यू में। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया, हमने ये मोबाइल के हिसाब से भी सेट कर दिया, टैबलेट के हिसाब से भी थोड़ा सा रहता है ये। टैबलेट के हिसाब से इसको कर देते हैं हम जनाब 35, और ये बाकी जो है 65 इसको दे देते हैं। परसेंटेज में आएंगे 65, तो ये टैबलेट के हिसाब से भी ठीक हो गया और ये मोबाइल के हिसाब से भी ठीक, डेस्कटॉप के हिसाब से भी ठीक हो गया। आप अक्सर जो है जब भी एलिमेंटर के देख रहे होंगे लेक्चर्स वगैरह वीडियोस यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं मल्टीपल सेक्शंस बना देते हैं। मतलब ये एक कॉलम बनाया, इसके अंदर फिर दूसरे कॉलम्स और ऐड कर दिए, इनर सेक्शन बना लेते हैं। जितने ज़्यादा सेक्शंस बनाते जाएंगे आप, उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप विड्थ का इस्तेमाल करके एक ही रो में काम करते जाएं। तो जैसे ये हमने अब ये सारा कुछ कर लिया,
तो यहाँ पर ये लग चुका है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंटर विड्थ, पॉइंटर क्या है, ये जो हमारे पास ऊपर नीचे लाइंस आ रही हैं इनको पॉइंटर कह रहा है। उसकी विड्थ अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट से हटा के कुछ खुद सेट करनी है तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बारीक नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें सेट कर सकते हैं। जितना भी आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें ये आप कम कर सकते हैं। ये हम ठीक है, ये इस तरह से अब सब पे नज़र आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रखना चाहते हैं तो इसको इरेज कर दें। उसके बाद हम आते हैं जनाब इसी में मेन मेन्यू, और यहाँ पर ये है टेक्स्ट कलर। इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से जो भी आपने रखना है वो कलर रख सकते हैं। ये कलर ठीक है। और डिवाइडर, डिवाइडर ये डिवाइडर आ गया, सबके दरमियान एक डिवाइडर आ गया। सॉलिड रखना है, डबल रखना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिवाइडर की शेप है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज कर रहे होंगे, यहाँ पे लाइव चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये हमने लगा दिया। डिवाइडर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। सारी सेटिंग हो गई है, हेडर बन गया हमारा। अब हेडर को अप्लाई करना होता है। अप्लाई के अब ये सिर्फ लाजमी नहीं कि सिर्फ यही बन सकता है, इसके ऊपर भी आप मज़ीद और लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से उठा के ऊपर वाली साइड पे भी लेके आ सकते हैं, यहीं से उठा के नीचे वाली साइड पे भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें नेविगेटर, नीचे जो है ड्रॉप में नेविगेटर का ऑप्शन मौजूद है। नेविगेटर में आएंगे तो ये आपके पास सारे बता देगा क्या क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की है। यहाँ से भी आप उठा के यूँ ऊपर लेके जा सकते हैं। इसे ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे अगर टॉप बार आप बनाना चाह रहे हैं, टॉप बार भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टॉप बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक दे दिया, और जो इसकी विड्थ है वो फुल कर दी। और इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हम सोशल मेन्यूज़ लगा देते हैं। सोशल, ये सोशल मेन्यूज़ इसमें लगा दिए। और इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं जनाब कस्टम, और इसका साइज़ हम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50%। और 50% इसको राइट साइड पे देंगे हम। पहले तो इसको सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ कंटेंट में आएंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट अलाइनमेंट, और इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे, इनका साइज़ आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले से हटाना चाह रहे हैं तो आपने अपना साइज़ यहाँ पर बता देना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इन्हें 15। ओके। ऑफिशियल कलर के अलावा कस्टम कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो कस्टम पे क्लिक करें। प्राइमरी कलर के जब पहली दफ़ा नज़र आएगा तो किस तरह के कलर होने चाहिए, जब उस पर माउस जाए तब कैसा कलर नज़र आना चाहिए, तो ये प्राइमरी कलर होता, ये प्राइमरी कलर हो गया। सॉरी, प्राइमरी कलर था कि आइकन का कलर किस तरह का होना चाहिए। तो इसको रीसेट करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कलर को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल कलर ही वापस लगा देते हैं। 15 हमने कर दिए। स्पेसिंग है कि इसकी स्पेसिंग आपने बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 5 थी तो हम 5 वाली रख देते हैं। बॉर्डर टाइप सॉलिड कर देते हैं और ये सॉलिड हो गया। मैं अब आपको इसमें थोड़ा सा फ़र्क दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आते हैं और ये ले लिया मैंने। इसके बाद बॉर्डर रेडियस, कि इसके इर्द गिर्द बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको गोल करता जाऊँगा। जैसे ये 50 के करीब पहुँचता है तो फुल गोल हो जाता है। 25 पे भी हो गया, लेकिन ये मोस्टली जो है ना, अक्सर एलिमेंट में आप देखेंगे ये 50 के करीब जाके ये फुल गोल कर देगा। ये रेडियस में आ गए हैं सारे। तो अगर आप रेडियस में रखना चाह रहे हैं कि इन्हें गोल करना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर रेडियस आ रहा होता है, इसको आपने इंक्रीज़ करते जाना है। जहाँ तक आप रखना चाह रहे हैं वहाँ तक आप इन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हम कर देते हैं जनाब इसको 5 पे। और बॉर्डर जो सॉलिड है इसको नन कर देता हूँ, बॉर्डर नहीं देना हमने। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक और, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कुछ देंगे तो टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, या फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जनाब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट एडिटर लेके आते हैं। टेक्स्ट एडिटर ये आ गया और इसके डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है वो हम कस्टम देंगे और 50% कर देंगे इससे भी। तो अब ये राइट साइड पे आ गया।
और ये लेफ़्ट साइड पे। और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आना चाह रहे हैं तो इस तरह बस आपने करना है और इसके नीचे ले जाना है। ऊपर की तरफ अगर शो कर रहा है नीला लाइन तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट में आएगा। अगर नीचे की तरफ रखना चाह रहे हैं तो नीचे आएगा, मतलब राइट पे चला जाएगा। हम इसको लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं और उसके बाद इसको सेंटर में कर देंगे। देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल लिखते हैं nanosoft.wordpress@gmail.com। ये हमने लिख लिया और इस पर लिंक लगाना है। इसको सिलेक्ट किया, ये लिंक लगा दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आ रही है कि आपने इसको न्यू टैब पे ओपन करना है, तो ये न्यू टैब दे दिया और अपडेट कर दिया। तो ये हमारे लिंक लग चुका है। इसको अब यहाँ से हम कर लेते हैं, कॉलम भी डिफ़ॉल्ट है, सब कुछ स्टाइल में आएंगे। इसको सेंटर में कर लिया, बल्कि ठीक है लेफ़्ट साइड पे ठीक है। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट कलर आप देखेंगे अभी चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम करेंगे, अंदर से जाके चेंज करते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एडवांस सेटिंग से बताता हूँ किस तरह से आपने करना है टेक्स्ट कलर चेंज जो नहीं हो रहा होता, जैसे कि ये नहीं हो रहा तो इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आएंगे और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कस्टम CSS का ऑप्शन मौजूद है। और कस्टम CSS में हमने करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्टर का मतलब होता है जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये जो लिंक होता है, लिंक लगा होता है ए के टैग के अंदर। अभी हम HTML CSS को भी देखेंगे ए का टैग होता क्या है और ये ए अकेला है क्या। ए का टैग और उसके बाद ये आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती हैं। और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कलर, फॉर एग्जांपल ब्लू इस्तेमाल करना है, ब्लू अभी भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने लिखना है इम्पोर्टेंट, ब्लू इम्पोर्टेंट। ओके, ये अब देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब अगर आप कोई और कलर देना चाह रहे हैं 2FA, तो ये ग्रीन कलर यहाँ पर लग चुका है। और इसको हम कर देते हैं सेंटर में, वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी सेंटर करनी है। ये लेआउट और यहाँ पर ये सेंटर में नहीं आ रहा पोजीशन। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल। बट ये दोनों पर मिडल को सिलेक्ट नहीं कर रहा। चलिए ये हमारे बन चुका है, टॉप नेविगेशन बार भी बन चुकी है। इसको थोड़ा से इसकी जो हाइट है वो हम चेंज कर लेते हैं, कम करते हैं थोड़ी सी। तो हाइट में आएंगे, मिनिमम हाइट यहाँ पे रख देते हैं पिक्सल्स में 15 या 10 करनी है, लेकिन ये नहीं कम हो रही यहाँ से, तो हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट में और यहाँ पर एडवांस में आएंगे। तो एडवांस में यहाँ पर हम कम करते हैं, तो ये कम होती जा रही है, लेकिन हमने टॉप से नहीं करनी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको इस पर जब ये दोनों वैल्यूज सेम जा रही होती हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करते हैं एडवांस और क्लिक किया, देन इस पर क्लिक किया फॉन्ट। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स वगैरह सेट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, तो यहाँ से मैं इसको बॉटम का मार्जिन दूंगा, ये 10 बल्कि 8 पे ठीक है। तो ये ओके हो गया। अब इसको हमने करना है पब्लिश। ये अब इसको यहाँ से हम लेफ़्ट में करके देख भी सकते हैं कैसे नज़र आ रहा है। तो डिज़ाइनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डिज़ाइनिंग नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इस तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने कस्टम वेबसाइट बनानी है। तो इसको कम करना, तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको फुल विड्थ के बजाय बॉक्स कर देंगे, तो ये बॉक्स में आ जाएगा। और इसको 1400 कर देते हैं क्योंकि हमने ये 1400 रखा है।
तो इस पे सिलेक्ट करेंगे और 1400 कर देंगे इसे। तो क्या होगा, टॉप और जो बॉटम हमारे पास मेन्यू बार है ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये 1400 तो हो चुका है और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आ गया। तो ये आप यहाँ से देखकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से कितना आपने रखना है। पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा होता है कि कंडीशन ये है कि आप इस हेडर को कहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इस हेडर को कहाँ कहाँ शो कराना चाह रहे हैं। तो ऐड कंडीशन करेंगे तो एक कंडीशन ये आपको खुद दे देगा। वो क्या है कि इस साइट को, इस हेडर को जो अभी हमने बनाया है इसको इंक्लूड कर दो। यहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड है, इंक्लूड कर दो इंटायर साइट पे, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट पे इसको इंपोर्ट कर दो। अभी चल के मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ इंपोर्ट करने से पहले कि हमारा हेडर किस तरह का है। यहाँ पर देख सकते हो ये हेडर है हमारा और इसमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई। तो जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, सेव एंड क्लोज, और ये लग चुका है। और यहाँ पे जाके इसे रिफ़्रेश कर लूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हेडर लग चुका है। ये हेडर लग गया। अब पूरी वेबसाइट पे कहीं पर भी चले जाएंगे यही हेडर रहेगा। अभी हमें हर पेज के लिए, हर जगह के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग-अलग नहीं बनाना। जस्ट यहाँ पर आके एक दफ़ा एलिमेंट हेडर बनाना है और हेडर बनाने के बाद उसकी कंडीशन लगानी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं ये मैंने नहीं लगाना था, पूरी वेबसाइट पे नहीं लगाना था, आएँ दोबारा डिस्प्ले कंडीशन में और इसके बाद इसे एक्सक्लूड कर दें। एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी वेबसाइट से हट जाएगा। ये देखें हट गया। तो इस तरह से आप इसे डिस्प्ले, और फॉर एग्जांपल एक्सक्लूड तो कर दिया, ये कंडीशन मैंने ख़त्म की। ऐड कंडीशन करूँगा और मैं कहता हूँ इंटायर साइट पे नहीं, सिर्फ मैं किसी सिंगुलर पेज पे लगाना, किसी एक पेज पे लगाना चाह रहा हूँ। तो वो फिर मुझसे पूछेगा कौन से पेज पे, मैं कहता हूँ फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज यहाँ से सिलेक्ट किया, सेव एंड क्लोज़ किया और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यही वाला है। लेकिन जैसे ही मैं फ्रंट पेज पे जाऊँगा, फ्रंट पेज हमारा कौन सा है, /होम, जो कि मौजूद ही नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर फ्रंट पेज, लैंडिंग पेज हमने बनाया नहीं हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन को हम चेंज करते हैं, फ्रंट पेज के बजाय यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन कैटेगरीज पेजेस, लैंडिंग पेजेस, होम। हमने कोई पेज बनाया ही नहीं हुआ तो हम पेज बनाएंगे, फिर इसका सिंगुलर का आपको बता दूंगा। एंड कंडीशन, आर्काइव्स, आर्काइव होता है कि कैटेगरीज होगी, डेट होगी, सर्च रिज़ल्ट। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वो एक नया पेज होता है। इसी तरह से जब हम डेट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आता हूँ और मैं कोई डेट यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे लगी नहीं हुई, कैलेंडर वगैरह जो मैंने आपको लगाना सिखाया था विजेट्स में, तो कैलेंडर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें वो सारा कुछ दिखा देता है। यहाँ पर आते हैं कि इस पोस्ट की डेट हमें बता दे, नहीं बता रहा। तो ये होती हैं आर्काइव्स के कैटेगरीज, पोस्ट और टैग्स, डेट, ऑथर के पेजेस, ये सारे जितने भी पेजेस हैं ये आर्काइव्स कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप आर्काइव्स में लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि आप ऑल कैटेगरीज पे लगाना चाह रहे हैं किसी एक पे। अगर किसी एक पे लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है, एक कैटेगरी यहाँ पर मौजूद थी हमारे पास। यहाँ पर देखता हूँ एक तो यहाँ पर कैटेगरीज नहीं शो कर रहा। यहाँ पर हम अपने इस पे देख लेते हैं, ट्रैवल की कैटेगरी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कंडीशन लगाता हूँ कि ये हेडर नज़र आए सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल पे। ट्रैवल सेलेक्ट किया, नीचे मुझे दिखा देगा ट्रैवल। अब सेव एंड क्लोज करूँगा, अपडेट हो जाएगा ये सारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं स्लैश कैटेगरी और ट्रैवल वाले पे जाऊँगा। जैसे ही कैटेगरी ट्रैवल पे जाऊँगा तो ये मुझे हेडर दिखा देगा, और जैसे ही मैं ट्रेंड वाले पे जाऊँगा तो ये हेडर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंडीशनों को चेंज कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटायर साइट पे जो है लगाना है, तो इंटायर साइट पे लगा दिए। और हमारी कंडीशन जो है लगी हुई थी एक और, जो कि अभी हमने लगाई थी आर्काइव्स, उसको एक्सक्लूड भी करना है, कैटेगरीज और यहाँ पर ट्रैवल। हमने उसे एक्सक्लूड नहीं किया था और मैंने ऐसे डिलीट कर दिया था, ट्रैवल, और यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है और सेव एंड क्लोज। ओके हो गया। अब बेशक आप इसे क्रॉस करते हैं, अपडेट, ये हमारा हेडर बन चुका है। वापस आते हैं
अब हमने बनाना है फुटर। अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा क्योंकि पहले मैंने आपको एलिमेंटर का ओवरव्यू देना था, बताना था कहाँ क्या चीज़ें चेंज होती हैं। दोबारा से आते हैं थीम बिल्डर में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम फुटर। फुटर में आएंगे, यहाँ पर भी प्लस का बटन आ रहा है और यहाँ पर भी ऐड न्यू का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऐड न्यू, आपके पास एक न्यू टेम्पलेट आ जाएगा। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं इसको उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में आऊँगा, इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, फुटर लिख देता हूँ अकेला। और उसके बाद यहाँ पर ये हेडर हमें दिखाता रहेगा, ये नहीं है कि हेडर लगा हुआ है। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स आ रहा है, इसमें से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी जो विड्थ है हम 1400 कर देते हैं। 1400 कर दी। उसके बाद यहाँ से मैं लूँगा जनाब, पहले तो साइट का लोगो ले लेता हूँ। साइट का लोगो ले लिया, साइट का लोगो मैंने लेफ़्ट पे लगा दिया। लेफ़्ट पे लगाने के बाद इसकी जो हमारे पास ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कस्टम, कस्टम में इसको कर दिया 25। देन उसके बाद हमने लेना है, यहाँ पर कुछ पोस्टें लगा लेते हैं। पोस्ट, ये पोस्ट आ रहा है, पोस्ट उठाई और पोस्ट लगा दी नीचे की तरफ और पोस्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से एडवांस को सिलेक्ट किया, विड्थ कस्टम और ये भी 25 में रखा। तो यहाँ पर पूछेगा कॉलम कितने, मैं कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट पर पेज 5 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये पोस्टें 5 शो हो गई। अब हमने क्या करना है, इमेज को छुपाना है, इमेज नहीं दिखाना चाह रहे, तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, यहाँ इमेज ख़त्म करने का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लासिक कार्ड्स शो इमेज नो और 1, उसके बाद हम इसको कर देंगे 5। दैन टाइटल शो कराना है, एक्सेप्ट नहीं कराना। उसके बाद रीड मोर का बटन नहीं शो करवाना और डेट वगैरह ये शो करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। उसके बाद बैच वगैरह नहीं शो करवाना, कुछ भी नहीं, ये इस तरह से आएगा। और अब ये भी नहीं ठीक लग रहा, लेकिन लेआउट हम वापस चेंज करते हैं और इसका इमेज रेशो ख़त्म कर देते हैं 0। अप्लाई नहीं हो रहा, इमेज 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 नन, ये रही इमेज नन कर दी। और उसके बाद पोस्ट पर पेज 5 कर दी। टाइटल होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, रीड मोर का भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आ गया। इनके दरमियान की स्पेसिंग को ख़त्म करते हैं अभी, और ये जो है हम डैश दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर डैश आ गया और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी में जाऊँगा और ये पूछ रहा है, यहाँ क्यूरी है कि आप ये जो पोस्टें दिखाना चाह रहे हैं कहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, पोस्टों में। तो यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे टर्म्स, टर्म जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको कहेगा क्या टर्म आप यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, कैटेगरीज कार आ रहा है और इसी तरह से यहाँ ट्रैवल लिखूँगा तो ट्रैवल आ जाएगा। तो मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से टर्म में से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रैवल सेलेक्ट करूँगा तो ये ट्रैवल वाली सिर्फ पोस्टें शो कराएगा। अब 4 आ रही हैं क्योंकि ट्रैवल में 5 पोस्टें हैं ही नहीं, 5 होंगी तो 5 आएंगी। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी दे सकते हैं, 2-3 कम्बिनेशन भी करके दे सकते हैं। अगर सारा देना चाहते हैं तो आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है, इस चीज़ को देना ही नहीं है। किसी एक ऑथर के देना चाह रहे हैं, यहाँ ऑथर पे आएँ और उस ऑथर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो था एडमिन वाला, ये एडमिन है, तो एडमिन की दिखाना चाह रहे हैं तो एडमिन, ये सारी पोस्टें एडमिन की हैं तो इसलिए ये आ रही। तो इस तरह से आप ऑथर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग के डेट वाइज आपने दिखाना चाह रहे हैं, हर डेट की दिखाना चाह रहे हैं। ऑर्डर किस तरह से होनी चाहिए, जो पहले पब्लिश हुई, जो लास्ट में पब्लिश हुई है वो टॉप पे आएगी, जो सबसे पहले पब्लिश हुई है वो लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर है कि टाइटल के हिसाब से दिखानी है, ABC के हिसाब से, या फिर जो है डेट के हिसाब से। डिसेंडिंग असेंडिंग, असेंडिंग कर दें या डिसेंडिंग कर दें। और इग्नोर स्टिकी पोस्ट, इसको अनचेक कर देते हैं। देन ऊपर चलते हैं और पेजिनेशन नन, क्योंकि यहाँ पे पेजिनेशन हमने लगाना ही नहीं है। यहाँ पे आते हैं कॉलम गैप्स आ रहा है, कॉलम गैप्स को ख़त्म कर देना, 0 कर देना। और रो गैप भी हमने कम कर देनी है, 0 कर देनी है। 0 कर दें या इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। उसके बाद बॉक्स आ रहा है, बॉक्स भी कुछ भी देना हमने यहाँ पे। और कंटेंट में आएंगे, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल की टाइपोग्राफी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, पिक्सल यहाँ से सिलेक्ट कर लेने।
फॉर एग्जाम्पल हम पिक्सल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 12, तो ये 12 पिक्सल्स इस्तेमाल हो गए यहाँ से। तो ये टेक्स्ट छोटा हो गया, इस तरह से पोस्टें आएंगी। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हैं आप, बट हम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। और मेटा के दरमियान स्पेसिंग देनी है तो मेटा के दरमियान आप स्पेसिंग दे सकती हैं, लेकिन ये स्पेसिंग वगैरह हम यूज़ नहीं करना चाह रहे। ऊपर आते हैं, वापस से एडवांस में आएंगे। अब ये देखें, ये इसके साथ अटैच्ड है, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क रहे, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे मार्जिन को, लेफ़्ट मार्जिन को। तो 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा मार्जिन आ गया। 5 कर लें या 10 कर लेते हैं। यहाँ पे 10 मार्जिन हमने सेलेक्ट कर लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया। इसके ऊपर आपने टाइटल देना है कोई, और बताना भी तो है ये क्या है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लेटेस्ट पोस्ट। टेस्ट लेटेस्ट पोस्ट, और इसको मैंने कर दिया 25%। और ये हमारे पास जो है हर जगह भी आना है, मतलब ये जो है इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट आ गया 25, और उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल कुछ और लेना है। इसको मैं डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करना है जनाब मेन्यू बार, नेविगेशन या मेन्यू कह दें, मेन्यू। और लास्ट में हमने यूज़ करना है, डी प्रेस करूँगा और लास्ट में हमने यूज़ करना है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस। और ये हमारे पास 4 सेक्शन बन गए, और इनका जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे तो पहले हमने देना था यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह इससे रिलेटेड, सॉरी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसको 25 कर देंगे, कस्टम 25। तो ये 25 हो चुका है, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें लेके आएंगे, मेन्यू बार। तो यहाँ नेविगेशन में आऊँगा, ये मेन्यू हमने यहाँ सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करना है इसके नीचे। यहाँ पर ये मेन्यू आ गया है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हमने इसको वर्टिकल कर देना है, ये वर्टिकल में आ गया। और उसके बाद इसका जो यहाँ पर एडवांस में आएंगे और कस्टम में जाएंगे, और यहाँ से 25 कर दूँगा इसे। यहाँ पर ये नेविगेशन बार जो है लग चुकी है, मेन्यू बार जिसको कहा जाता है, ये भी लग चुका है। और यहाँ पर जो इसके नीचे आ रही लाइन को हम हटा देते हैं, लाइन को नन कर देंगे, सिर्फ जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट होगा। और इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन देनी है, कंट्रोल डी करेंगे तो ये यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं जनाब आइकन। आइकन की लिस्ट मौजूद है यहाँ पे, ऊपर सर्च कर लेते हैं आइकन्स। आइकन सर्च करेंगे तो ये लिस्ट दे देगा, आइकन लिस्ट। ये मैंने यहाँ पर लगानी है आइकन लिस्ट, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर आइकन लिस्ट पर सिलेक्ट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, कस्टम और 25%। ये सारे 25% के हमने बनाए। यहाँ पर आता हूँ और इसको हमने लेफ़्ट अलाइन करना था, मार्जिन इसकी देनी थी ताकि ये साइड पे आए 10, और इसको भी 10 साइड पे कर देते हैं। एडवांस में आते हैं, इसको हमने लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, ये सब की वैल्यूज सेम होंगी। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसे 0 कर दिया और इसे 10 तक ले जाना है। ये 10 तक चला गया, और इसी तरह से इसको भी 10 तक ले जाना है, ये 10 तक हो गया। और यहाँ पर हम अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया, लॉरम इप्सम लगा हुआ है। और ये हमारे पास लेटेस्ट पोस्टें लग गई हैं, और इसी तरह ये मेन्यू बार लग गया। और यहाँ पे हमने एड्रेस वगैरह देना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले देना है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन नंबर। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं +923001234567, और यहाँ पे हम दे देते हैं ये इस तरह से करके। और जो हमारे पास ये आइकन है, ये हम फ़ोन वाला इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे फ़ोन और फ़ोन सेल फ़ोन, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं। जनाब जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप वैसा इस्तेमाल, सेल फ़ोन।
मोबाइल मोबाइल, ये मोबाइल आ गया, ये सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, मोबाइल लगा दिया। और इस पर लिंक लगाना है, तो मोबाइल के लिए जो लिंक लगता है, टेल लिखना होता है, TEL, और कॉलम देना होता है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर बताना होता है, जो भी फ़ोन नंबर है। तो ये हमने लिखा है 567। ओके हो गया। इसको अब कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब, दूसरी चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो है ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल। तो वो हम दे देते हैं nanosoft.wordpress डॉट 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 nanosoft.wordpress@gmail.com। ये दे दी, और यही कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मेल टू। जब आपने किसी को मेल पे लिंक पे क्लिक करवाना होता है, तो मेल टू लिखना होता है और उसके बाद मेल दे देनी होती है। तो इससे क्या होता है, जब यूज़र आके इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक मेल सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आइकन भी चेंज कर लेते हैं हम, इनवेलप लिखूँगा, इनवेलप। तो ये इनवेलप आ गया, इनवेलप सेलेक्ट कर ली। और थर्ड में हम एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। एड्रेस है जनाब पंजाब, नहीं जाऊंगी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारा एड्रेस हो गया। और यहाँ पे आएंगे और लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन या पिन ड्रॉप कहा जाता है, पिन, पिन, ये पिन लगा लो, या फिर आप लोकेशन लिखोगे या नेविगेशन लिखोगे तो तब भी मिलेगी, ये भी है। और इसके बाद नेविगेट, लोकेशन का ही ठीक है। लोकेशन ये सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया, तो ये तीन चीज़ें लग गई हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पे, टाइल स्पेस बिटवीन, यहाँ स्पेस दे देते हैं 15 की, क्या हो गया। और डिवाइडर अगर देना चाह रहे हैं इनके दरमियान, तो डिवाइडर दे सकते हैं। और इसी तरह से फिर इसे मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं 20। और यहाँ पे जो बस ये डिवाइडर दे दिया, और ये थोड़ी सेटिंग हो गई है इसकी, कॉन्टेक्टर्स लग गया। और इसके बाद इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करेंगे, ऐड कंडीशन लगाएंगे, इंटायर साइट पे इसको इंक्लूड कर देंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे। और इसे यहाँ पे आके देख लेते हैं हम, ये लास्ट में अब लग जाएगा। इसको हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारा हेडर भी लग चुका है कस्टम, और फुटर भी लग चुका है कस्टम। फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं, ताकि पता लगे ये फुटर ही है। स्टाइल में जाते हैं, और यहाँ पर हम ब्लैक को सिलेक्ट कर लेते हैं, या ये वाला ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, तो इसका कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट। यहाँ पर आएंगे और वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद यहाँ से तो कोने में ले जाएंगे तो वाइट हो जाएगा। इस तरह ये सारा कुछ, आप बाकी कलर आप खुद चेंज कर सकते हैं। ये अपडेट कर देते हैं इसे, और यहाँ पर देख लेते हैं, ये लग गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आप फुटर भी बना सकते हैं। ये कस्टम फुटर बन गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर आप सेक्शनिंग भी कर सकते हैं। सेक्शनिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक और फुटर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फुटर में जाएंगे, इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। फुल विड्थ करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे इनर सेक्शन। इनर सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर बल्कि मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ से दोबारा लेते हैं, और 4 वाला सेक्शन, कि हमने 4 हिस्से बनाने हैं इस वेबसाइट के, तो आपने 4 सेक्शन ले लेने हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, और हमने 1400 करना था, 1400 कर दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर हमने टॉप पे लोगो लगाना था, तो ये लोगो लगा देंगे यहाँ पे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कॉपी किया, डी किया, कॉपी हो गया, और इसको यहाँ ला के मैंने रख दिया। ये यहाँ पे लग चुका है। और इसको जो यहाँ से कस्टम विड्थ थी डिफ़ॉल्ट कर दी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देंगे फुल विड्थ, हो गया कंटेंट। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ये भी यहाँ पर आ गया। और इसके जो कस्टम विड्थ है, इसको भी डिफ़ॉल्ट में कर देंगे। और इसके बाद इसका कलर हम जो है, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। ओवर में जाएंगे, और बैकग्राउंड कलर हमने प्राइमरी वाला ले लिया, ये लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने टाइटल देना है एक, तो इसमें आएंगे और हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइटल आ गया, लेटेस्ट पोस्ट, पोस्ट लग गया। और उसके बाद यहाँ पर हम पोस्टें सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी सेटिंग हमने पहले की हुई है। और यहाँ कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाता है।
यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, और इसकी जो विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर स्टाइल में आते हैं, कंटेंट में जाएंगे, मेटा में आएंगे और मेटा में आके कलर को चेंज कर देंगे। कोई और कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेटा का ब्लैक वाला ले लिया, ठीक हो गया। और इसी तरह से आप इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे नेविगेटर को ओपन करूँगा, नेविगेटर को ओपन करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये नेविगेटर ने हाईलाइट कर दिया इसे। जब इसे सिलेक्ट करूँगा नेविगेटर इसे हाईलाइट कर देगा। इन दोनों चीज़ों को ये मैंने कॉपी करना है, कॉपी किया और पेस्ट किया, दैन इसके अंदर लेके आना है। तो यहाँ से हेडिंग में आऊँगा और इसके अंदर ले आऊँगा, ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पे हम लिख देंगे मेन्यू। दैन उसके बाद हम कर देंगे, इसको सिलेक्ट किया नेविगेशन मेन्यू, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, दैन इसको लेके आना है। यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट किया, ये पेंसिल से पकड़ना है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, पेंसिल से पकड़ा और यहाँ लाके इसको तो डिलीट करें, ये है और नीचे की तरफ, और ये लग चुका है। और यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कर देना है, एडवांस में आएंगे, इसको डिफ़ॉल्ट में कर देंगे। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारे पास मेन्यू, ये कॉन्टेक्टस में जाएंगे और ये यहाँ पर रख देंगे कॉन्टेक्टस। और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला अब हमें नहीं चाहिए, ये वाला हमारा है। तो इसको कॉन्टेक्टस में जाऊँगा और कस्टम को डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, ये लग चुका है, ठीक है। अब जो है स्पेस कम हो गई है, ये मतलब ये लोगो वाली स्पेस ज़्यादा, पहले क्या हो रहा था, मैं वापस करके आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट ताकि हमारे पास बैक आए। ये देखें यहाँ पे क्या था, जितना लोगों की स्पेस थी, हाइट थी, उस हिसाब से ये सारे हाइट ले रहे थे। अब यहाँ पर इस तरह से नहीं है, यहाँ पर क्या है कि लोगों की हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है। लेकिन अगर आप इसको नीचे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आके आप एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मार्जिन जो है टॉप वाला आपने चेंज कर देना है। टॉप से आपने इसको मार्जिन दे देना है 20-25, जितना जहाँ पर आके ये सेट हो जाए। तो ये 40 पे कर दिया, ये 40 पे हाइट, तो इसका भी टॉप से हम 40 कर देंगे, ये हटाऊंगा और 40 कर दूंगा, बल्कि 35 पे ठीक रहेगा। 35, 20, 22, 25 पे ओके है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी क्योंकि वापस कर देता हूँ और इसको भी मैं वापस कर देता हूँ। ये हमारे पास बन गया। कॉन्टेक्टस को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, कॉन्टेक्टस और ये डिफ़ॉल्ट। दैन यहाँ पर हमारे पास मौजूद था ये वाली चीज़ें और इसको भी हमने सिलेक्ट किया और इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। मतलब अभी इनकी विड्थ जो है सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉलम की विड्थ सेट है। कॉलम जो है 25% है, तो इसके अंदर आपको विड्थ सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कॉलम एक ही लिया हुआ है तो फिर आपको विड्थ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कॉलम्स ले लिए हमने और ये सारी चीज़ें वैसे लग गई हैं। इसको अपडेट कर देंगे, कंडीशन पहले लगी हुई है हमारी इंटायर साइट वाली, तो इसलिए वो हमसे दोबारा नहीं पूछेगा। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये नज़र आ रहा है। इसका भी आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेटेस्ट पोस्टें स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी में इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से कौन सा फ़ॉन्ट, आप जो भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पॉपिंस वाला जो फ़ॉन्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉपिंस। और उसके बाद पिक्सल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 या 20 पिक्सल। तो यही हम यहाँ पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ओपन्स। और ये जो है 15 बल्कि 20 और इसी तरह से इसको भी हमने 20 कर देना। स्टाइल, टाइपोग्राफी, पॉपिंस और यहाँ पे पिक्सल को 20। और यहाँ पर है हमारे पास वेट क्या होता है कि इसको आपने कितना बोल्ड करना है। 900 करूँगा, आप देखेंगे बोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। 100 करूँगा, ये बहुत ही थिन हो जाएगा। तो 400 नॉर्मल होता है, 600 बोल्ड होता है, नॉर्मल बोल्ड जो होता है। तो यहाँ पर हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म होता है कि आपने इसको लिखा तो हमने ये कैपिटलाइज है,
तो मतलब यहाँ पे सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सारे अल्फ़ाबेट को आप अपर केस में करना चाह रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, लोअर केस में करना चाह रहे हैं लोअर केस में कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट करेंगे कैपिटलाइज हो जाएगा। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर है कि आप इसको इटैलिक करना चाह रहे हैं, ऑब्लिक करना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल रखना चाह रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट करेंगे नॉर्मल लग जाएगा। डेकोरेशन है कि इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है या अवर लाइन लगानी है या लाइन थ्रो करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं डेकोरेशन। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। इसको कर देते हैं अपडेट और अब जाके इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा हेडर और फुटर जो है बन चुका है। इसके ऊपर नीचे हमने स्पेस देनी है, तो क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और टॉप बॉटम से 20 का मार्जिन नहीं बल्कि पैडिंग, मार्जिन ये बाइज वाली साइड से स्पेस आ जाती है और पैडिंग देंगे तो अंदर वाली साइड से पैडिंग आएगी। फॉर एग्जांपल मैं 50 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से, इस तरफ से भी, लेफ़्ट राइट अपर टॉप और बॉटम चारों तरफ से 50 जो है इस पर स्पेस आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं। हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टॉप और बॉटम की यहाँ पर आए, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको अनसेलेक्ट करूँगा और बॉटम और लेफ़्ट को 0 कर दूंगा, राइट को 0 कर दूंगा। टॉप और बॉटम से हमारे पास स्पेस आ चुकी है। अपडेट कर देंगे इसे। अपडेट करने के बाद यहाँ आके रिफ़्रेश कर दें तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम से 50 की स्पेस आ चुकी है। लास्ट में एक लाइन लगानी होती है कॉपीराइट की, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कॉपीराइट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ, ये हमारे 4 सेक्शंस बने हुए हैं और कॉलम्स 4 हैं। यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा, बल्कि हमें यहाँ पे कॉपीराइट का देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आता हूँ और इन दोनों में ये एक और ले लेते हैं। ये सिंगल वाला लिया और इसको 1400 पे कर दिया और देन इसको यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ये वाला। ये लग चुका है, इसके साथ अटैच हो चुका है। और इसकी जो बॉटम वाली स्पेस है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ 50 को, तो हमने इसको दी थी, इसको ये जो दिया था इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब एक लाइन लिखनी है, ये वाली कॉपीराइट वाली। तो यहाँ पर आप कॉपीराइट वाली लाइन लिख सकते हैं, कॉपीराइट 2022। अब यहाँ पर 2022 जो लिखा है ये मैंने खुद लिखा है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं हर साल खुद ही चेंज होता रहे तो इसको मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म किया, दोबारा से लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिक टैग्स आ गए। डायनामिक टैग में पोस्ट डेट आ रही है, पोस्ट डेट सेलेक्ट करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा और पोस्ट डेट नहीं, सॉरी, यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पे मुझे डेट मिलेगी, करंट डेट एंड टाइम, ये आया। इस पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कस्टम को सिलेक्ट करूँगा तो वो कह रहा है कि अगर आपको सिर्फ साल चाहिए तो आपने वाई को सिर्फ यहाँ पे लिखना है। वाई को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी सारा कुछ इरेज कर देता हूँ तो 2022 लिखा आ जाएगा। एडवांस में जाऊँगा, वो कह रहा है इससे पहले क्या लिखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इससे पहले लिखना चाह रहा हूँ कॉपीराइट, कॉपीराइट। और यहाँ पे सी का सैम्पल देने के लिए आपने क्या करना है, एंड कॉपी लिखना है और सेमीकोलन देना है। तो इससे क्या होगा, सी का निशान आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये नहीं देना है, सिर्फ कॉपीराइट लिखना है, स्पेस दे देनी है। आफ्टर के इसके बाद क्या लिखना है, तो इसके बाद जनाब हमने लिखना है डैश देना है और उसके बाद लिख देना है नैनोसॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखना है तो वो यहाँ पे आ गया, ये नैनोसॉफ्ट लिखा आ गया, कॉपीराइट लिखा आ गया। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको हम ले जाएंगे सेंटर में, इसको सिलेक्ट किया और इसको सेंटर में लेके इसकी हेडिंग जो है पी कर दी। पी करने के बाद इसके यहाँ पर आएंगे और ओपन्स, ओपन्स और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 20। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कॉपीराइट वाली लाइन भी लिख दी, ओके कर दिया इसे। यहाँ पर आएंगे, ये कॉपीराइट वाली लाइन यहाँ पर मौजूद होगी, के नीचे स्पेस देनी है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके बॉटम में जाके सिर्फ और सिर्फ स्पेस दे देनी है। 20 की दे देते हैं, बॉटम पे पैडिंग देना है, 20 पैडिंग। तो ये 20 बॉटम पे पैडिंग आ चुकी है। ये आएंगे तो ये हमारे 50 ओके हो गया। ये हमारा हेडर और फुटर कंप्लीट हो गया, सारा कुछ कर लिया। अब हम बनाएंगे पेजेस वगैरह। अच्छा जी, हमारे पेजेस की तरफ जाने से पहले हमें
पेजेस बनाने पड़ेंगे, मतलब होम पेज हमने बनाना है। इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट करने के बाद हमने पेजेस में जाना है और यहाँ पर जाके हमने पेज बनाना है। यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं होम का पेज। यहाँ पर लिखेंगे होम और इसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद बैक आते हैं और एक बना देते हैं अबाउट का पेज। यहाँ कॉन्टैक्ट अस, सिर्फ बस कॉन्टैक्ट अस का बना रहा हूँ, बाकी आपने जितने बनाने हो आप बना के देख सकते हैं। पब्लिश कर दूंगा इसे। बैक आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में रीडिंग के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हमने स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करना है। और अब आपको फ़र्क पता लगेगा कि क्या फ़र्क होता है स्टैटिक पेज, लैंडिंग पेज जिसको कहते हैं। यहाँ से हम क्यों सिलेक्ट करते थे, यहाँ से हम होम को सिलेक्ट करेंगे और पोस्ट पेजेस के लिए हम कोई डिफरेंट पेज बनाएंगे। सेव चेंजेस करते हैं, देन पेजेस में जाते हैं और यहाँ से होम पर जाएंगे, एडिट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। इस पर हमने क्लिक करना है और ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर पे ओपन होते ही यहाँ पर आपके पास होम लिखा हुआ आ रहा है, इसको हाइड करना है। यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और हाइड टाइटल कर देंगे, ये गायब हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, हेडर फुटर जो हमने बनाए हुए थे वो लगे हुए हैं और उसके दरमियान वो कह रहा है आप अपना कंटेंट जो भी पेश करना चाह रहे हैं वो पेश करें। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक इमेज लगा लेते हैं। शुरू में स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ से क्लासिक में, देन यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे और इमेज यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं जनाब, ये वाली इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट मीडिया। और यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ अटैचमेंट है कि किस तरह से आप इमेज को शो कराना चाह रहे हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, लेआउट में आते हैं और इसको हम कर लेते हैं फुल विड्थ। फुल विड्थ करने के बाद कॉलम गैप्स, नो गैप, और ये ओके हो गया। और हाइट जो है हम मिनिमम हाइट दे देते हैं जनाब इसको वी एच होता है कि हमारी स्क्रीन के हिसाब से वो हाइट सेलेक्ट करता है। फिट टू स्क्रीन करेंगे, पूरी स्क्रीन के हिसाब से वो साइज़ ले लेगा। तो यहाँ पर हम फिट टू स्क्रीन करेंगे, हमारी स्क्रीन पे फिट हो जाए बस। और उसके बाद स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिपीट हो रही है, ये इमेज एक ही बार बार। तो रिपीट के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे नो रिपीट को सिलेक्ट करना है। देन अटैचमेंट में आना है, अटैचमेंट को यहाँ पे सेंटर, ये इमेज सेंटर में चलेगी। देन साइज़ में आएंगे और इसको कवर कर देंगे। ये क्या करेंगे, जितना स्पेस होगी सारे के सारे को कवर कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले होता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इसको हाइड करना, थोड़ा सा इसकी जो इमेज की क्वालिटी है उसके ऊपर कोई ना कोई हम इफ़ेक्ट जैसे लगते होते हैं, हम यहाँ पर ब्लैक इफ़ेक्ट लगा देंगे। और यहाँ पर ये लग चुका है। और ओपेसिटी उसकी कर देते हैं 0 जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये 1 तक फुल होता है कि 100% आप उसको ख़त्म कर देना चाह रहे हैं इमेज को और उसके ऊपर ओवरले ही बस नज़र आए। तो इसको हम कम कर देते हैं, 0.7 कर देते हैं। अपडेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे मेन पेज पे। तो अब जब मेन पेज पे आएंगे अब हमें पोस्टें नहीं नज़र आएंगी, अब हमारे मेन पेज पे वो चीज़ नज़र आएगी जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो फिट टू स्क्रीन, ये देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे ये इमेज फिट है। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, लेआउट में आएंगे और इसमें मिनिमम हाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने VH सिलेक्ट करना है 80 करते हैं। यहाँ इसको हम कर लेते हैं, ये है 85। ओके हो गया। 15 ये ले लिया और 85 जो है इसको दे दिए। अपडेट कर देंगे। अब आगे देखते हैं इसको। तो ये यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर टास्क बार को मैं हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर दिए, टास्क बार हाइड। ओके हो गया। देन यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद इसको हम करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अभी हम इसको कम करते हैं, मिनिमम हाइट हम कर देते हैं 80 किया और इसको हम इस तरह करेंगे तो अब ठीक है, अब हमारे पास ओके है। इसके बाद यहाँ पर हमने लगाना है जनाब कुछ 3 सेक्शंस लगा लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और
यहाँ पर आते हैं, ये एक ले लेते हैं, सेक्शन ले लिया। सेक्शन लेने के बाद इसको 1400 कर दिया, 1400 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इनर सेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ सिर्फ पहले हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग अगर आपने कोई देनी है। यहाँ पर मैं हेडिंग में लिख रहा हूँ लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट ले लिया। और इसके नीचे अंडरलाइन देना है। यहाँ पर आते हैं और टाइपोग्राफी डेकोरेशन अंडरलाइन, ये अंडरलाइन आ गई इसके नीचे। दैन यहाँ पर आते हैं और इसके जो हम स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हेडिंग जो है पॉपिंस वाली दे देते हैं। तो ये जो बार बार हमें हेडिंग्स चेंज करनी पड़ रही हैं, आप ग्लोबल भी सेट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू ग्लोबल। और मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग में, और यहाँ पे है स्टाइल, बल्कि यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। इसमें आए, ऊपर मेन्यू में आए, देन यहाँ पर आए साइड सेटिंग, साइड सेटिंग में टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में एक बॉडी है, लिंक है H1 H2। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए। मैं H1 के लिए सेट करूँगा यहाँ पे पॉपिंस, पॉपिंस। और इसका जो वेट है पॉपिंस का H1 का, वो सारा कुछ डिफ़ॉल्ट में रख रहे हैं, सिर्फ हमने फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे H2 जो है ये भी पॉपिंस ले लेते हैं। दैन यहाँ पर देखें अब ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। H3 भी पॉपिंस, H4 तक हम यही रखेंगे, और H4 पे भी पॉपिंस। ये क्या होगा, इससे ये होगा आप जब भी हेडिंग को यूज़ करेंगे ये वाला ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इसको अपडेट कर देता हूँ, बैक आते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट में पॉपिंस वाला सिलेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर आएंगे, पोस्ट सर्च करूँगा और यहाँ पे आर्काइव पोस्ट आ रहा है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और आर्काइव पोस्ट में क्लासिक, और नीचे क्यूरी में आऊँगा, एडवांस लेआउट, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ होम दिखा रहा है। मैं इससे, ये हमने हमारा पेज होम पेज सिलेक्ट है, आर्काइव का बाद में बताऊंगा क्या होता है आर्काइव। यहाँ पे पोस्टों में आते हैं और पोस्ट सिलेक्ट कर ली हमने, और यहाँ पे हमारे पास पोस्टें शो होने लगी हैं। हमने चाह रहे हैं सिर्फ 3 पोस्टें यहाँ पे शो हों और एज अ कार्ड में शो हों, और कार्ड में भी हम यहाँ पे 3 कर देते हैं वापस से। और शो इमेज करनी है। और मैंसोरी क्या होता है, मैंसोरी ये होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा टेक्स्ट है या जितनी ज़्यादा वो स्पेस लेना चाह रहा है ले ले, दूसरे जो है ना अपने हिसाब से सेट होंगे। यहाँ पर देखें तीनों की हाइट सेम नहीं है। जब इसको मैं मैंसोरी से हटा दूँगा, ऑफ़ कर दूँगा, तो क्या होगा कि तीनों का जो है हमारे पास हाइट सेम हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे इमेज रेशो, इमेज रेशो को कम कर देते हैं, 0.4 कर देते हैं। यहाँ पे मैं 0.4 कर देता हूँ इमेज रेशो को। और यहाँ पे अवतार जो है, अवतार को हम ख़त्म कर देते हैं। अवतार ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये सर्कल ख़त्म हो जाएगा। ये जो कैटेगरीज आ रही हैं, ट्रेंड्स लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बैज अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं, बैज ख़त्म कर सकते हैं आप यहाँ से। इसको डिसेबल करेंगे, बैज ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई टैग्स लगाना चाह रहे हैं, टैग्स लग जाएँ, तो टैग किसी भी पोस्ट में नहीं लगे हुए तो वो नहीं लग रहे। यहाँ पे कैटेगरीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं ये कौन कौन सी कैटेगरीज से हमारे पास पोस्टें निकल के आई हैं। और यहाँ पर मैं रीड मोर का भी बटन ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर ये भी चीज़ ख़त्म कर देता हूँ कि हमने कमेंट्स डेट वगैरह नहीं शो करानी है। एक्सपर्ट वो पूछ रहा है कितने वर्ड्स आप शो कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ 10 वर्ड्स यहाँ पे शो होंगे। ये हमने बैज लगा दिया, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं, और एक्सेप्ट की लेंथ 10 वर्ड्स तक कर दी है। और H3 यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, H2 नहीं सेलेक्ट करना है, H3 सेलेक्ट कर लिया। ये सारा कुछ सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, बल्कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। क्यूरी है कि आप पोस्टें किस कैटेगरी से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। टर्म में आएंगे और यहाँ कैटेगरी जो मैंने पहले बता दिया, आप उस तरह से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सारी पोस्टें नेचर से आएँ, तो यहाँ से नेचर सेलेक्ट कर लिया। तो नेचर में जो जो पोस्टें होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये नेचर वाली पोस्टें शो हो गई हैं, तो इसको मैं एंड ख़त्म कर देता हूँ। दैन उसके बाद यहाँ पे पेजिनेशन है, यहाँ पर नीचे पेजिनेशन लग चुकी है। उससे क्या होगा, आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाना चाहते। लोड डाउन स्क्रॉल के यहाँ पे लोड मोर करूँगा तो हमारे पास मज़ीद पोस्टें जो हैं वो लोड हो जाती हैं। ये जब हम लाइव पेज पे होंगे तब होंगी।
यहाँ पर मैं जाता हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट पर पेज इज़, यहाँ पर इसको 3 ही किया है। और उसके बाद पेजिनेशन को हमने ऑफ़ करना है अभी। ये हम आर्काइव वाले पेजेस में देख लेंगे इसको मज़ीद। उसके बाद स्टाइल में आएंगे और गैप को थोड़ा सा कम करेंगे। गैप जो है कॉलम के दरमियान 20 और रोज़ के दरमियान चाहिए नहीं क्योंकि एक ही रो है हमारे पास। देन कार्ड्स में आते हैं। कार्ड्स का बैकग्राउंड कलर या कार्ड का जो भी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेडियस है, अपडेट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास नज़र आने लग जाए। यहाँ पर हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड चूज़ करेंगे तो ये कार्ड का बैकग्राउंड कलर चूज़ हो जाएगा। टेक्स्ट कलर चूज़ करेंगे, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हम नहीं करना चाह रहे कुछ भी, इसको हम कर देते हैं एम्प्टी। वाइट ही रखना चाह रहे हैं। बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर लगाया ही नहीं है। बॉर्डर रेडियस है, ये मज़ीद आप इन्हें गोल करना चाह रहे हैं, मज़ीद गोल कर सकते हैं। इन पोस्टों को इस तरह से शो कराना चाहते हैं तो इस तरह से शो करा सकते हैं, और इस तरह से कराना चाह रहे हैं तो इस तरह से करा सकते हैं। इसको हम कर देते हैं जनाब 10 पे। और उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पैडिंग हम यूज़ करेंगे। यहाँ मार्जिन यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर मार्जिन दोनों तरफ से हमने बराबर रखना है। 20 कर देता हूँ। लेटेस्ट पोस्ट 20 मार्जिन जो है टॉप बॉटम से आ चुका है। और बॉटम से हम 50 रखना चाह रहे हैं। बॉटम से 50 कर देते हैं इसको। और बल्कि मार्जिन, अब नीचे कोई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, नया एलिमेंट लेंगे, नई रो लेंगे। ये लग चुका है और उसके बाद नया एक ले लेते हैं सेक्शन और इसको सिलेक्ट करेंगे। देन इसको फुल विड्थ कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम चूज़ कर लेते हैं जनाब कोई भी कलर चूज़ करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर जाते हैं और कोई भी चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग सिलेक्ट की। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद इसे सेंटर कर दिया, लॉरम इप्सम ये लगा दिया। और इस पर लिंक लगाना तो यहाँ से आप लिंक लगा सकते हैं, बट अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसे। देन यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट इस्तेमाल करें। स्टाइल में आए, इसे सेंटर में कर देते हैं और इसके नीचे लगा देते हैं एक बटन लगा देते हैं। यहाँ पर बटन लिया, बटन लगा दिया और बटन को कर दिया हमने सेंटर में और बटन को हमने इसके करीब कर देना है। यहाँ पर आते हैं, इसको हमने यहाँ से इसकी जो मार्जिन है बॉटम वाला, इसको हम नेगेटिव में अप ले आएंगे 10। और यहाँ पर आएंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं। और इसका जो यहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं कि आप किस तरह का बटन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्फो सक्सेस डिफ़ॉल्ट। और देन यहाँ पे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में जाएंगे, वेट में जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। टाइप बोल्ड हो गया बटन। और बटन को हमने होवर में कैसा करना, होवर में जाएंगे, यहाँ पे होवर एनिमेशन है और इसको ग्रो कर देते हैं। जैसे इस पर कोई बंदा जाएगा तो ये ग्रो होगा। और इसके ऊपर नीचे हमने पैडिंग इस्तेमाल करनी है। पैडिंग होती है इसके दरमियान की स्पेस जो है। यहाँ पे आते हैं, मैं पैडिंग और मार्जिन आपको दिखा देता हूँ। इस पे आएंगे तो ये लास्ट में ना पैडिंग और मार्जिन ये रहे। सबसे पहले होता है पैडिंग, जो कि आपका कंटेंट जो होता है, कंटेंट के साथ जो स्पेस होती है उसको पैडिंग कहा जाता है। उसके बाद लगता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद होता है मार्जिन। मार्जिन होता है बाहर की स्पेस, पैडिंग होती है अंदर की स्पेस। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ अंदर स्पेस हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं टॉप पर और बॉटम पे 30 और ये भी 30। तो इस तरह से ये हमने दरमियान में एक से लगा दी है। यहाँ पे अक्सर आपने वेबसाइटों पे देखा होगा, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है या कॉल टू एक्शन का एक बटन लगा होता है। तो यहाँ पर आते हैं वापस और एक और सेक्शन लेते हैं और इसको सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसकी विड्थ जो है 1400 कर दी। देन यहाँ पे हम आएंगे और यही वाला हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट की। और उसके बाद हमने क्या, बल्कि यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, सॉरी इसको हम करते हैं डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गया। और इसको हम ले आते हैं नीचे की तरफ आ गया। तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आएंगे और मैं कहता हूँ ये जो है ना ट्रैवल की पोस्टें हैं, ट्रैवल पोस्टें हैं। ट्रैवल की ये थी लेटेस्ट पोस्टें
और ये हैं ट्रैवल की पोस्टें। तो ट्रैवल की पोस्टें हमने दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्यूरी सेलेक्ट करनी है। नीचे आते हैं क्यूरी में आके टर्म्स सेलेक्ट करना है। टर्म्स में आके हमने सेलेक्ट करना है जनाब ट्रैवल। ये ट्रैवल को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ट्रैवल से हमारे पास पोस्टें आएंगी, ट्रैवल से आ गई हैं जनाब। इसका जो रेडियस है वो हम डिफ़ॉल्ट वाला कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं स्टाइल में। और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे कार्ड्स में, कार्ड नहीं, बॉर्डर रेडियस डिफ़ॉल्ट वाला करने के लिए हमने ये करना है। ये डिफ़ॉल्ट वाला लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसका ये भी देना चाहते हैं कि जनाब मेटा डाटा डेट देना चाह रहे हैं, तो डेट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैवल की पोस्टें लग गई हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी के लगाना चाह रहे हैं उस कैटेगरी की पोस्टें लगा सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ नेचर में और क्यूरी के बाद ट्रैवल। अब यहाँ पे नेचर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो पोस्टें हैं ये जो अकेली ये पोस्ट है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये नेचर और ट्रैवल दोनों में मौजूद होगी। इसका यहाँ पर जाते हैं और ट्रैवल, ये वाली जो पोस्ट है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी इस्तेमाल हो रही हैं इस पोस्ट के लिए, एक तो ट्रैवल और एक नेचर। इस वजह से ये नेचर भी दिखा रहा है, ट्रैवल भी दिखा रहा है। यहाँ पर मतलब जो पहली कैटेगरी चूज़ की होती है वो पहली दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने बैच को हाइड कर देते हैं ताकि किसी को पता ही ना लगे कौन सी कैटेगरी है। तो लेकिन ये पोस्टें सारी कैटेगरी ट्रैवल वाली ही इस्तेमाल कर रही हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से ये चीज़ लेते हैं और यहाँ पर हम अब दो सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर इसको कर देता हूँ 1400। देन यहाँ पे इनर सेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। इनर सेक्शन में इसको जो है मैं कर देता हूँ जनाब 60, और ये बाकी दूसरा जो है ये ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा। और इसके अंदर हम लगाएंगे एक हेडिंग, और यहाँ पे हेडिंग मैंने इस्तेमाल करना है जनाब नेचर, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नेचर में टाइपोग्राफी अंडरलाइन। देन हम यहाँ पर आके पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, पोर्टफोलियो या पोस्ट ही लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लासिक, और 3 कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम, और यहाँ पर 3 सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम नन कर देते हैं, बल्कि 1 ले देता हूँ। ये टॉप पे ही लगाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कर दी, सिंगल कर दिया। इसको लेफ़्ट पे करना है। लेफ़्ट पे करने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर देता हूँ, और इमेज की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 25%, 33% या 25%, जितना भी रखना है। यहाँ पे इसको 40 कर देते हैं, 40 कर दिया। और इमेज की रेशो जो है वो बड़ी 66 कर दी। दैन यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइटल रहे, एक्सेप्ट भी रहे, एक्सेप्ट हम 20 कर देते हैं। दैन डेट एंड कमेंट, रीड मोर को ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ आ गई यहाँ पे। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ही पोस्ट अभी शो करे, ये वाला एक ही पोस्ट शो करे। दैन यहाँ पे क्यूरी है, ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक्सक्लूड हाँ मौजूद है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको ये कुछ थोड़ा सी चीज़ें एडवांस बताता जा रहा हूँ कैसे आप सेटिंग कर सकते हो अपनी पोस्टों की। अब मैंने एक पोस्ट ऐसे लगानी है, अब ये पोस्ट भी यहाँ पे आ रही है, इस पोस्ट को हटाना चाह रहा हूँ, तो कैसे हटा सकता हूँ। यहाँ पे आना है आपने क्यूरी में, एक्सक्लूड में आना है, और यहाँ से एक पोस्ट का ऑफसेट दे देना है। एक पोस्ट एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये एक पोस्ट ऊपर आ गई, 3 पोस्टें नीचे आ गई। यहाँ 3 पोस्टें नीचे आ गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे, लेआउट में जाते हैं और थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, रीड मोर को ख़त्म कर देते हैं और एक्सेप्ट 20 कर देते हैं। और देन हम यहाँ से पोस्टें 3 सेलेक्ट कर लेते हैं कि 3 आए सिर्फ। इमेज की पोजीशन टॉप, मतलब ये नेचर से रिलेटेड अब देखनी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और क्यूरी में जाएंगे, टर्म, और इसके बाद यहाँ पे करना है हमने नेचर को सिलेक्ट कर लिया। देन ये नेचर की पोस्ट आ गई, और देन यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्यूरी, टर्म
कंडीशन नेचर, ये नेचर लग चुका है। तो अब नेचर की मज़ीद पोस्टें नहीं थी तो उसने 2 दिखा दी। तो हम यहाँ पे उसको कह देते हैं नेचर अगर के साथ अगर ना मिले कोई और तो ट्रैवल ऐड कर दो, ट्रैवल ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये अब 3 पोस्टें हो गई हैं। और ये जो है हम फ़ॉन्ट इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्टाइल में आएंगे, कंटेंट में आएंगे, टाइटल में आना है, टाइटल में आगे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में आके हमने इसको 20 कर देते हैं, यहाँ 15 कर दे, 16 किया और यहाँ से हमने पॉपिन का सिलेक्ट कर लिया, पॉपिन, ये पॉपिन आ गया। और यहाँ से हम ये डेट और मेटा टैग्स जो हैं ये हटा देते हैं, मेटा टैग्स, ये मेटा टैग्स हैं इनको हटा दिया, ये ख़त्म कर दिए, ये भी नहीं चाहिए। और इनके दरमियान अब स्पेस चाहिए तो स्पेस आप यहाँ से लेके आ सकते हैं, कंटेंट में आएंगे और टाइटल में आना है, टाइटल में ये स्पेसिंग आ रही है तो ये स्पेसिंग आपने देनी है 10, ये दे दी। यहाँ पर ये नेचर वाली लगी, अब इस तरफ हम कोई और लगा सकते हैं, यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डी से, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको हम चेंज कर देते हैं जनाब, इसको कर देते हैं हम कोई और कैटेगरी, देखते हैं कौन सी हमारे पास, ट्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेंड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रेंड्स, दैन हम ये पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये पोस्ट सेलेक्ट की, कंट्रोल और डी, कंट्रोल डी की और इसको इस तरफ ले आए। अब इसकी जो राइट पे कर देंगे तस्वीर, और ये भी 40% है और इसमें से हमने क्या चीज़ सेलेक्ट, ये अब पता है क्या है, यहाँ पे स्पेस कम थी, अब स्पेस कम थी तो इसको आपने इंक्रीज़ करना है, ये अब इंक्रीज़ होगी, ये 1 पे कर दें, बस 1 पे कर दिए। और जो एक्सेप्ट है इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इस तरफ हमारे पास 60 स्पेस थी, इस तरफ 40 स्पेस थी, तो हमें इसे कम करना है। इसी तरह से हमें स्टाइल में आना है और इसका जो टाइटल की हमारे पास टाइपोग्राफी है वो भी हमें कम करनी है, 15 कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ छोटी रखनी है, ये बड़ी रखनी है। ट्रेंड्स में आ गए और इसकी जो क्यूरी है वो भी ट्रेंड्स करनी है, कंटेंट में आएंगे, क्यूरी और यहाँ पे ट्रेंड्स, नेचर ने यहाँ पे ट्रेंड्स, ट्रेंड्स सेलेक्ट कर लिया, ये ट्रेंड्स से पोस्ट आ गई। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये वाली चीज़ ये यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते, पेस्ट किया यहाँ पे पेस्ट। अब क्या करेंगे, ये जो है हम ले लेंगे लेफ़्ट साइड पे, बल्कि इस तरह से नहीं, हमने इमेज को नन कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम 1 कर देते हैं, इस तरह से अब शो होंगे। और इसके साथ के यहाँ पर हम लेफ़्ट पे लगा देते हैं तस्वीर और इसका जो साइज़ है ये 20 या 40 कर सकते हैं आप, 40 कर दिए। और यहाँ पर जो ये है इसको भी कम कर देते हैं, कम हो गया, इस तरह से अब शो होंगे। तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये राइट पे चलेगी। तो जिस तरह भी आप चेंज करना चाहते हैं इन्हें चेंज कर सकते हैं, ये लग गई। और अब इसके नीचे स्पेस थोड़ी सी देनी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और मार्जिन दूंगा क्योंकि बॉटम में मुझे तो स्पेस चाहिए, तो स्पेस बॉटम में चाहिए तो 20 दे के अपडेट कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे होम पेज को, ये होता है लैंडिंग पेज, ये है हमारा लैंडिंग पेज है जिसमें पहले हमारे पास लेटेस्ट पोस्टों में से 3 पोस्टें आ रही हैं, दैन एक हमारे पास कॉल टू एक्शन का बटन आ रहा है, ये कॉल टू एक्शन इसको कहा जाता है, दैन ट्रैवल की पोस्टें आ रही हैं और उसके बाद नेचर की पोस्टें आ रही हैं, ट्रेंड्स की पोस्टें आ रही हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास स्पेस इसने यहाँ से काउंट की है। तो हमने क्या करना है, इस पर आना है और लेआउट में जाना है, बॉक्स, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं नो गैप्स। अब चेक करते हैं, में आए और ये चीज़ बॉक्स्ड 14, ये हो गया सेट।
क्योंकि यहाँ पे हमने इनर सेक्शन लिया था, इनर सेक्शन को हमने नहीं किया था। यहाँ पे आएंगे नेविगेटर में, नेविगेटर में आएंगे तो हमें पता लगेगा हम क्या कर रहे थे। यहाँ इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे ये सेलेक्ट करके दिखाएगा। हमने सेक्शन को 14,000 तो कर दिया था, ये 1400 हो गया, लेकिन हमने जो इनर सेक्शन लिया था, यहाँ पे इनर सेक्शन है, इसको नहीं किया हुआ था 1400, तो ये इसको किया तो वो सारी सेटिंग हो गई है, अपडेट किया। यहाँ पर आके देख लेते हैं और ये इस तरह से हमारे पास पोस्टें आ रही होंगी। तो ये पोस्टें सारी इस तरह से कस्टम पोस्टें शो हो रही हैं कि जहाँ जैसे जिस कैटेगरी से, जिस पेजेस से, जहाँ से आपने पोस्टें दिखानी है दिखा सकते हैं। और यहाँ पर कोई टाइटल लगाना है तो वो टाइटल लगा सकते हैं, हेडिंग देनी है हेडिंग दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन का बटन देना है वो देख सकते हैं। लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट डमी हेडिंग ये लगाया, दैन इसको सेंटर में कर दिया, सेंटर में करने के बाद इसको वाइट कर दिया, टाइपोग्राफी नहीं कलर्स में इसको वाइट कर दिया। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टेक्स्ट एडिटर में जाना है और ये टेक्स्ट लिख स्टाइल में, और यहाँ पे जाते हैं सेक्टर। दैन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बटन ले लेना है एक, और ये बटन लगा दी हमने जनाब, और इसको सेंटर कर दिया। तो ये सारा कुछ लग गया, और यहाँ पे बटन को इन्फो कर देते हैं हम। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास डाटा लग चुका है। ओके हो गया, एंड देन इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास लैंडिंग पेज बन चुका है। अब हमने बनाना है ब्लॉग पेज जिस पर हमारे ब्लॉग्स नज़र आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट करते हैं और उसके बाद ब्लॉग का पेज बनाते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग, पब्लिश दैन एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पर आ गया, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ जनाब यहाँ पे हाइड टाइटल, और इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद फुल विड्थ नहीं बल्कि फुल विड्थ कर दिया, बल्कि बॉक्स में ही 1400 कर देते हैं, 1400। और उसके बाद यहाँ पे अब पोस्टें लगानी हैं, सारी की सारी पोस्टें, जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ से पोस्ट लेके बस पोस्ट यहाँ पे दे देनी है, जैसे शो कराना चाह रहे हैं पोस्टें वैसे शो करा सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स में आ जाएंगी, पर कॉलम में 4 दिखाना चाह रहे हैं 4 आ जाएंगी, और यहाँ पे कॉलम का इमेज टाइटल सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ सारा कुछ हम लगा देते हैं। और उसके बाद पैजिनेशन हमने लगानी है लोड वाली या जो भी लगानी है। अब पैजिनेशन ये होती है प्रीवियस नेक्स्ट, के नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है तो यहाँ आता रहेगा नेक्स्ट। अगर आप चाह रहे हैं नंबर के साथ आए तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4। और यहाँ पे लेआउट में आते हैं तो ये पहला पेज है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 20 पोस्ट। तो अब पैजिनेशन ख़त्म हो गई होगी क्योंकि पोस्टें ही नहीं है इतनी। तो अगर पोस्टें एक्स्ट्रा होंगी तो पैजिनेशन आ जाएगी, अदरवाइज पैजिनेशन हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे लोड ऑन क्लिक या इन्फिनिटी स्क्रॉल। इन्फिनिटी स्क्रॉल ये होता है कि अगर पोस्टें मौजूद हैं और आप पेज के एंड पे आ चुके हैं, यहाँ पे 10 करते हैं, पेज के एंड पे आ गए हैं, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो वो न्यू पोस्टें फिर से जनरेट कर देगा आपके लिए। ये हम जब लाइव पेज पे जाएंगे वहाँ पे हमें दिखा देगा। और इसके बाद स्टाइल में जाएंगे, कॉलम का गैप जो है 20 कर देंगे, रो का गैप भी 20 कर देंगे। जब आप ग्रिड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो आपने जो गैप है हाइट और विड्थ का वो सारा सेम रखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और आप तार को जो है इसको हाइड कर देते हैं, हाइड कर दिया। देन स्टाइल में आए, पैजिनेशन ओके हो गया, अपडेट करते हैं और इसको जाके चेक करते हैं। यहाँ पर ऊपर आता हूँ और फैमिली ब्लॉग स्लैश ब्लॉग, स्लैश ब्लॉग, ये हमारे पास ब्लॉग के पेज पर पोस्टें आ चुके हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा 10 पोस्टों के बाद यहाँ पर आपको एनिमेटर नज़र आएगा, ये एनिमेट हुई और मज़ीद उसने पोस्टें जितनी थी लोड कर दी, फिर 10 करेगा, फिर 10 करेगा, इस तरह से वो लोड करता ही जाएगा। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लोड वाला,
यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से हम पैजिनेशन और यहाँ से स्क्रॉल लोड ऑन क्लिक अपडेट करूँगा और देन इसको आके रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर लास्ट में आ गया लोड मोर, इस पर क्लिक करूँगा, हमारे पास 10 और पोस्टें लोड हो जाएंगी। तो इसी तरह से यहाँ पे नंबर है, ये मुख्तलिफ पैजिनेशंस हैं जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और यहाँ पर नंबर्स आ गए, इनकी सेटिंग, इनके कलर्स वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल में आएंगे, पैजिनेशन में आएंगे और यहाँ पे आ रहा है कि टाइपोग्राफी आपने किस तरह की रखनी है। स्पेस, यहाँ पे स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं 25। तो यहाँ पे ये पैजिनेशन की स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे ना 20 स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग है, ये भी हमने 20 कर दी। और यहाँ पे जो है एक्टिव को हम दे देते हैं कलर जनाब ये वाला, और होवर को कलर चला गया है कौन सा, ब्लैक वाला, ठीक हो गया। जैसे जो एक्टिव हो जाएगा उस पर हमें चेंज करके दिखा देगा। अपडेट करते हैं और देन यहाँ पर जाते हैं और अब पेजिनेशन के सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज हमें दिखा दिया, 3 पोस्टें और थी और यहाँ पे ये एक्टिव कलर आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। और ऊपर टॉप पे कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम करते हैं प्लस के बटन पे क्लिक और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, फुल विड्थ करते हैं। फुल विड्थ करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में कलर्स, बैकग्राउंड कलर हमने चूज़ कर लिया। देन यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हेडिंग लेंगे और दरमियान में लिख दूँगा ब्लॉग्स, ऑल ब्लॉग पोस्ट, ये लिखा और इसको दरमियान में कर दिया। दरमियान में करने के बाद ऊपर नीचे थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है स्टाइल में जाते हैं और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं और जो टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। ये टेक्स्ट कलर वाइट आ गया। और जो इसके ऊपर नीचे हमारे पास पैडिंग हम दे देते हैं इसकी टॉप और बॉटम पे 50/50 की। तो इस तरह से शुरू में आएगा और मार्जिन भी दे देते हैं 10/10 का। अपडेट करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह नज़र आता है। तो ये इस तरह से ऊपर आ रहा है ऑल ब्लॉग पोस्ट और ये पोस्टें आ रही हैं। पहले पेज पे आएंगे तो पहले 10 पोस्टें हमें दिखा देगा, ये इस तरह से पोस्टें आ रही हैं और यहाँ पे ऊपर ऑल ब्लॉग पोस्ट लिखा आ रहा है। एक हमारा लैंडिंग पेज बन गया, एक ब्लॉग पेज बन गया। अब 2 चीज़ें रह गई, एक हम कैटेगरी का पेज बनाएंगे जिसको आर्काइव पेजेस भी कहा जाता है और इसी तरह से अब हम एक और बनाएंगे ऑथर का पेज। तो यहाँ पर आएंगे, एग्जिट करते हैं इसे। अब ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका लैंडिंग पेज आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आप थीम ढूंढने जाओगे आपको थीम नहीं मिलेगी इससे रिलेटेड। तो ये क्या है, ये सारी कस्टम डिज़ाइन की गई है और जैसे मैंने अभी आपको बताया आप लैंडिंग पेज किस तरह से बना सकते हो, तो इस तरह से ये आप ख़ुद जो है लैंडिंग पेज के ज़रिए से कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जहाँ पर जो चीज़ दिखाना चाह रहे हो वो चीज़ शो करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे उसने ट्रेंडिंग वाली पोस्टें 3 शो करा दी हैं और यहाँ पर एक गेट ऑर्गेनाइज्ड वाली पोस्टें शो करा दी हैं और यहाँ पर वीडियो शो करवाती हैं इस तरह से आप। और यहाँ पे एंड में फुटर, उसके बाद यहाँ पर आते हैं और हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो उस कैटेगरी का ऊपर आ जाता है होम इम्प्रूवमेंट, एक नाम आ जाता है, उसके बाद उसकी आ जाती है मतलब एक लिखा हुआ आ जाता है टेक्स्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन, देन एक पोस्ट आती है और उसके बाद मज़ीद पोस्टें आती हैं। ये सारे कस्टम डिज़ाइनिंग है। तो इस तरह से हर पेज के हिसाब से, ये नहीं कि उसने एक एक पेज को अलग डिज़ाइन किया, इसको कहा जाता है आर्काइव पेजेस। तो एक आपने पेज बनाना है और वो सारों पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा कंडीशन के ज़रिए से। तो यहाँ पर आएंगे, ब्लॉग में बैक आते हैं और एलिमेंटर में चले जाएंगे, लैंडिंग पेज में टेम्पलेट थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में यहाँ पर हमने आना है सिंगल पेज या आर्काइव पेजेस पे, सॉरी आर्काइव पेज, ऐड न्यू, दैन इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे और इसके टॉप बॉटम पे 10 की स्पेस दे दी और टॉप बॉटम पे 50 की पैडिंग दे दी और इसे 14 कर दिया।
और इसके बाद इसके स्टाइल में जाते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम ये वाला दे देते हैं इसको सेकेंडरी कलर। और देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आर्काइव टाइटल अब सिलेक्ट, हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी है, आर्काइव टाइटल सिलेक्ट करना है, आर्काइव्स। और इसके बाद इसे सेंटर में ले आना है, सेंटर में ले आएंगे। देन यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें बताएगा रिसेंट पोस्ट। ओके, आर्काइव्स आ गया, मतलब जो भी पोस्ट हम जब भी जो भी कैटेगरी ओपन करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने करना है वाइट, तो यहाँ पर आते हैं पेज और यहाँ पर इसको कर देते हैं वाइट, वाइट हो गया। और नीचे यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है पोस्टें, आर्काइव पोस्ट अब सेलेक्ट करनी है। अब हमने पोस्ट वाला टैब नहीं लेना बल्कि आर्काइव पोस्ट वाला लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है जो भी आप क्लासिक लेना चाह रहे हैं, कार्ड्स लेना चाह रहे हैं, जिस तरह भी लेना चाह रहे हैं। मुझे कार्ड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैं बार बार कार्ड्स ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक करना है जनाब, सब कुछ ओके है। अवतार को बस अवतार इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमेज है नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपकी इमेज लगी होगी तो आपने इसको बेशक लगा रहने दे। और यहाँ पर ऑथर भी ऐड कर देते हैं आप, ऑथर, कमेंट्स, ऑथर आ गया, डेट आ गया और कमेंट आ गया ये। और इसके दरमियान ये जो सेपरेटर आ रहा है इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो डॉट लगा हुआ था तो हम डॉट भी नहीं है बल्कि कुछ और लगा हुआ था, ये वाला, ये दे देते हैं। ये आगे ट्रैवल ट्रेंड्स सारा कुछ। अब करते हैं इसको पब्लिश, अब देखना क्या होता है। अब हमने सिर्फ एक पोस्ट लगानी है, मतलब अब पब्लिश करेंगे ये पहले हमसे पूछेगा भाईजान ओके कहाँ लगाना चाह रहे हैं। कंडीशन ऑल आर्काइव्स, ऑल आर्काइव्स का क्या मतलब है कि डेट हो जाए, कैटेगरीज हो गई, सर्च का पेजेस हो गए, ऑथर का पेजेस हो गए, सब पे लगा दो। तो ऑल आर्काइव्स पे लगा दिए। बट ऐड कंडीशन करता हूँ, एक्सक्लूड कर देता हूँ, कहाँ से, ऑथर आर्काइव से, क्योंकि ऑथर आर्काइव हम दोबारा बनाएंगे और उसको डिफरेंट करेंगे। और इसको कर दिया सेव एंड क्लोज। अब ये सारे आर्काइव्स में लग गया, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी मतलब ऑथर पे नहीं लगा। इसको मैं ट्रैवल पे जाता हूँ, कैटेगरी ट्रैवल में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा आ गया कैटेगरी और यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रैवल। यहाँ पे मैं ना किसी पोस्ट के आगे जाके डैशबोर्ड पे जाता हूँ और किसी पोस्टों में जाके टैग्स ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एडिट, और यहाँ पे टैग ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पोस्ट किससे रिलेटेड, ट्रेंड से, तो ट्रेंड्स मैंने टैग इस्तेमाल कर लिया और इसको अपडेट कर दिया। बस इसी पोस्ट पे लगा रहा हूँ, ट्रेंड्स पे। और देन हम जाते हैं ट्रेंड्स में और ये हमारे पास पोस्ट है। अब मैं यहाँ पे ना, मुझे क्योंकि पता है कि ये क्या यूज़ होता है, ट्रेंड्स में आता हूँ, कैटेगरी की जगह टैग्स लिखूँगा, तो ये टैग्स ट्रेंड्स खुल जाएगा, टैग ट्रेंड्स, ठीक है। ये देखें, ये टैग का भी हमारे पास उसी तरह से बन गया, टैग ट्रेंड्स। तो टैग सिर्फ एक ही पोस्ट पे लगा था, एक पोस्ट आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम ऑथर को ही ओपन करते हैं, ऑथर एडमिन है हमारे पास, तो एडमिन को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑथर। यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड में, यूज़र में, ऑल यूज़र, व्यू करते हैं, तो ये ऑथर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ऑथर एडमिन इस तरह से लिखा आ रहा है। अब ऑथर वाला पेज नहीं बना, अब हमने ऑथर वाला पेज बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं बैक। इसको जिस तरह से ज़्यादा, जितना अच्छा आप डिज़ाइन कर सकते हैं कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका एक बताना है किस तरह से आपने आर्काइव पेजेस बनाने, किस तरह से कैटेगरी पेजेस बनाने, वो सारा कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब दोबारा हमने थीम बिल्डर में आना है और उसके बाद ये एलिमेंटर आर्काइव्स बन गया, इसका नाम हमने नहीं चेंज किया था तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्काइव में दोबारा आऊँगा, एक और हमने टेम्पलेट ऐड करना है, ऐड न्यू, ऐड न्यू कर देते हैं। ये हमारे पास ये शो कर रहा है, ऐड न्यू हो गया। यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद सेटिंग में आते हैं और इसका नाम रखते हैं ऑथर आर्काइव, ऑथर। यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, ऑथर आर्काइव्स, ऑथर आर्काइव्स लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसको पब्लिश, पब्लिश करने के बाद ऐड कंडीशन ऑल आर्काइव्स एक्सक्लूडेड,
एक और जो है हमने इंक्लूड करना है वो क्या है, ऑथर आर्काइव्स। पहले जो हमने कंडीशन लगाई थी वो किया था ऑल आर्काइव्स इंक्लूड और ऑथर को एक्सक्लूड किया था। यहाँ पर जो बार बार मिसमैच हो रही हो तो वो ये बता देते कि आपके फ़लान टेम्पलेट के साथ ये मिसमैच हो रही है, दोबारा कन्फ्लिक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे और इसे इंक्लूड करेंगे। अब कोई एरर नहीं आ रहा और सेव एंड क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हमने दोबारा लगाना है जनाब ऑथर बॉक्स। ऑथर बॉक्स लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ये ऑथर बॉक्स लग गया, एडमिन, करंट ऑथर, ओके हो गया। और करंट ऑथर प्रोफाइल पिक्चर लग गई, आर्काइव बटन्स, आल पोस्ट। इस तरह से आल पोस्ट भी उसके शो करवा सकते हैं, बल्कि मैं इसको कस्टम डिज़ाइन करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे वही सेटिंग करते हैं। यहाँ पर टॉप एंड बॉटम 10 और पैडिंग हम 50-50 और बैकग्राउंड कलर स्टाइल में जाएंगे और इसका ले लेंगे हम ये वाला। और यहाँ पर हमने इसका लेआउट जो है 1400 कर देते हैं। दैन यहाँ पर आएंगे और ये जो इमेज सेलेक्ट करते हैं और इमेज को मिड में रखना है और थंबनेल हमने यूज़ करना है, थंबनेल या मीडियम रख लें। दैन यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये डायनेमिक टैग्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑथर प्रोफाइल पिक्चर्स, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, स्टाइल में आना है, बॉर्डर रेडियस 50 गोल हो जाएगी और इस पर बॉर्डर देना सॉलिड अगर देना चाह रहे हैं आप, और इसकी विड्थ कर दी 5 या 3 ओके है। और इसका कलर हमने कर दिया जनाब ये ब्लू वाला, इस तरह से आ गया। और उसके बाद हमें इसको ऑथर का नाम देना चाह रहे हैं। ऑथर का नाम क्या है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, डायनेमिक टैग सेलेक्ट करेंगे, ऑथर 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 इन्फो, ऑथर नेम। ऑथर का नेम आ गया एडमिन और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, एडमिन सेलेक्ट हो गया। देन दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग्स और हेडिंग को हमने कर देना है पी, क्योंकि अब हम ऑथर की जो मेटा इन्फो में ऑथर इन्फो ये उसके बारे में जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे आ गई है। इसको भी सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद इसको जो है हम वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लाइन हाइट, लाइन हाइट दे देते हैं, लाइन हाइट 25। लेटर स्पेसिंग है, लेटर के दरमियान आपने स्पेस अगर देनी है तो वो दे सकते हैं, यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग आप देख सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग ये होती है, बट ये चीज़ हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, डिफ़ॉल्ट वाली रहने देते। और इसकी जो स्पेस है, विड्थ है, वो मैं कम कर देता हूँ, कस्टम और कस्टम मिला के 50 कर देता हूँ, 50। बट इसे हमने करना है जनाब मिड में, बल्कि यहाँ से ये नहीं, डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ और यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ करेंगे। लेफ़्ट से मैं 100 और राइट से 100, इस तरह से ये थोड़ा सा कम आ जाएगा। इसको 200 कर लेता हूँ, 200/200। तो इसको जब आप मोबाइल व्यू में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस तरह से आ रहा है। तो आप मोबाइल व्यू में इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 0 कर दें तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल व्यू और रिस्पॉन्सिवनेस खुद बना सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार व्यू यहाँ पे लाइव मिल रहा होता है आपको। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि क्या ये वाकई मतलब यहाँ पे मोबाइल बना हुआ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा किसी भी ऐसी सेटिंग में, जैसे क्लास आईडी में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो तीनों डिवाइसेस पे अप्लाई होगी, ना कि किसी सिंगल पे अलग-अलग। तो यहाँ पर अगर मोबाइल आ रहा है और मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये चेंज हो गया, और जब डेस्कटॉप पे जाऊँगा तो ये डेस्कटॉप के लिए आपसे होगा, और अगर टैबलेट में जाऊँगा तो टैबलेट का डिफरेंट होगा। तो इसको यहाँ टैबलेट में मैं 100/100 कर लेता हूँ। सॉरी, ये बॉटम से हटा दिया और टॉप से हटा दिया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, एडमिन हमारा ये बन गया है। अब नीचे हम दिखाना चाह रहे हैं एडमिन की पोस्टें, तो यहाँ पे आएंगे। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, मैं वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, डायनेमिक टैग ऑथर मेटा। ऑथर मेटा होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑथर्स की मौजूद होती हैं या मेटा की
एडवांस बिफोर मेटा की मौजूद नहीं है, छोड़ें इसे। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और कोई चीज़ मौजूद है। कमेंट्स नंबर, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, पोस्ट, शॉर्ट कोड्स, यूज़र इन्फो, बस ठीक है, ये सारा कुछ हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि नीचे पोस्टें लगानी है। तो पोस्टें लगाने का सिंपल तरीका, आपने आर्काइव पोस्ट सेलेक्ट करना और यहाँ पे आ जाना है। अब क्या ये क्या करेगा, ये जो यूज़र की प्रोफाइल होगी, ये अब मैं क्लासिक वाला ही ले रहा हूँ और बस ऐसे ही रख रहा हूँ, इसकी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। इसको मैं अपडेट करता हूँ, कंडीशन हम लगा चुके थे शुरू में, और मैं आता हूँ यहाँ पे, ये हमारा ऑथर है। इसको रिफ़्रेश किया, सॉरी ये क्यों नहीं हुआ अभी तक पब्लिश। डिस्प्ले कंडीशन इंक्लूड्स ऑथर आर्काइव, सेव एंड क्लोज, कंट्रोल F5। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज में लगा हुआ है, ये कैटेगरी स्टैंड, और ऑथर में नहीं लगा। यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले कंडीशन, ऑथर में इंक्लूड करना है, तो सेव एंड क्लोज। ये लग चुका है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। इस तरह से यहाँ ऑथर की तस्वीर आएगी, यहाँ हमारी कोई तस्वीर नहीं लगी हुई। एडमिन उसका जो नाम है वो आ जाएगा, और उसके बाद उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आएगी, और उसकी पोस्टें आएंगी। तो ये पोस्टें सारी हमारी तरफ से हुई हैं, तो ये हमारी आ रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं जाके एक ऑथर चेंज कर लेता हूँ, एक न्यू ऑथर क्रिएट कर लेता हूँ। डैशबोर्ड में जाऊँगा, यूज़र में जाऊँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, तो मुझसे एक नाम पूछेगा। मैं यहाँ पे फ़रहान यूज़र नेम उसका दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ farhan@gmail.com, फर्स्ट नेम फ़रहान लाही, वेबसाइट नहीं दे रहा, और ये स्ट्रॉन्ग जनरेट पासवर्ड हम इसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एज ऑथर, ये ऑथर है, ये पोस्ट कर सकते हैं। और ऐड न्यू यूज़र बन चुका है, इसको ओपन कर लिया। देन हम क्या करेंगे, एक पोस्ट जो है इसके खाते में डाल देते हैं। क्योंकि एडिट करता हूँ, यहाँ से एडमिन फ़रहान इलाई को सिलेक्ट कर लिया और अपडेट कर दिया। ये पोस्ट अब चलेगी फ़रहान इलाई के खाते में। तो ये जो पोस्ट है ये अब यहाँ पर नज़र नहीं आएगी आपको, ये यहाँ से गायब होगी। अब ये कहाँ पड़ी है, ये फ़रहान के खाते में पड़ी है। ये फ़रहान पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़रहान इलाई आ रहा है, और ये एक पोस्ट आ रही है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन इस यूज़र ने ऐड नहीं की हुई। अब प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम बल्कि आल यूज़र में जाएंगे, आल यूज़र में फ़रहान को ओपन करेंगे, एडिट, और इसकी यहाँ बायो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लोरम इप्सम डमी बायो, ठीक है, ये लिख दिया और अपडेट यूज़र किया, और इसको आके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये लिखा आएगा लोरम इप्सम डमी बायो। इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। और एक छोटा सा काम रह गया है, यहाँ पर करते हैं। तो आप इस तरह से कस्टम वेबसाइट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिस तरह की आप चाह रहे हैं, या आपको चाहिए जिस तरह के पेजेस चाहिए, जिस तरह से पोस्टों को आपने शो करवाना है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कैटेगरीज की पड़ी हुई, यहाँ पर एक हमने ब्लॉग यहाँ पर ऐड करना है, तो ये ब्लॉग ऐड हो गया। लास्ट में हमें ये भी लिंक मिलेगा, यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ये लास्ट में आ रहा है ब्लॉग। इस पर क्लिक करेंगे, ऑल ब्लॉग पोस्ट, और इस पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी आर्ट एंड डिज़ाइन। और एक और चीज़ आपको बता दूं, रीडिंग में आते हैं, यहाँ पर आकर आप देखेंगे पोस्ट पेजेस पर हमने कुछ नहीं सिलेक्ट किया। ब्लॉग सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास डिज़ाइन नहीं रहेगा, फिर थीम वाला बाय डिफ़ॉल्ट वाला डिज़ाइन आता है। तो क्योंकि आप ब्लॉग पेज को डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसकी डिज़ाइनिंग को छेड़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, खुद एक पेज बनाया और उस पेज को रीडिज़ाइन किया। तो इसलिए आपने यहाँ से कुछ नहीं सिलेक्ट करना, होम पेज को होम दे देना एक पेज, जो कि लैंडिंग पेज कहलाता है। ठीक है, हो गया। और यही था आज तक के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो को लाइक लाजमी करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।